मोहम्मद शहजाद है, रिपेयर मोबाइल से। तो जो आज का टॉपिक है, बहुत आम सा है और थोड़ा सा खास भी है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो हमारे पास पहले जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके बारे में जान लें। ठीक है। चलिए, आवाज़ प्रॉपर है सभी को? तो एक बार मैं यहाँ पर परमिटली अभी फिलहाल के लिए कुछ देर के लिए आप लोग थोड़ा देर म्यूट रहेंगे, ताकि मेरी बातों को आप लोग समझ सकें। उसके बाद फिर सवाल जवाब हम लोग लेंगे। ठीक है। चलिए। ओके। ध्यान रखिएगा, जो चीज़ आपके सामने शायद बहुत सारों को मिली भी होगी और बहुत के पास शायद नहीं भी आई होगी, जो दिखाना है मुझे बेसिकली। दिख रहा है सभी को? चलिए, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ऐसा प्रॉब्लम किसी को आया है क्या यूएमटी में? चैट में बता सकते हैं आप लोग। चैट में देख रहा हूँ ऐसे। आप लोग चैट में मैसेज कर सकते हैं। ऐसा प्रॉब्लम किसी को दिखा है यूएमटी में? किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर? सर आया है, ओके। और नहीं दिखा है? बताएं थोड़ा सा। यहाँ पर अच्छे खासे स्टूडेंट मेरे को देख रहे हैं। आप लोगों ने देखा है ऐसा यूएमटी जिन्होंने चला? चाहिए यूएमटी यूज करते हैं ना सभी? मैक्सिमम यूएमटी तो यूज करते होंगे। ऐसा प्रॉब्लम आया तो क्या किया आप लोगों ने? चैट में बताइए, क्या किया आप लोगों ने? संजीत कह रहे हैं जी बिल्कुल। हॉटस्पॉट करो सर। छोटी स्क्रीन में आ रहा है आपका? नहीं, स्क्रीन तो बड़ी दिख रही होगी। स्पॉटलाइट आई थिंक किया हुआ है पहले से। चलिए ठीक है। एमएमसी खराब, चलिए ठीक है, और बताएं। देखिए, बेसिकली जो मेरे कहने का मकसद है वो इस लाइन को देखना होता है। अगर क्वालकम यूज करते हैं, क्वालकम का कोई मॉडल है, फोन डेड है या लोगो है, उस कंडीशन में आप इस बात को ध्यान रखें, यहां जो मैं बता रहा हूं इस चीज पर। इसने कहा है क्या? डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप फेल्ड। यहां तक आपका लोडर आता है, सीपीयू की जो फेच फाइल होती है फोन के अंदर लगी होती है, उसकी लोडर फाइल एग्जीक्यूट करती, फोन से मैच करती है, तब आपके एमएमसी की बारी आती है। तो जैसे ही एमएमसी की बारी आती है, यहाँ पर ये जब चेक करता है तो यहाँ पर इसको फेल्ड रहता है। ये किस टूल में? यूएमटी में बता रहा है। अल्टीमेट मल्टी टूल क्यूसी फायर है, उसमें चेक करने पर ऐसा फेल्ड आता है। अगर इन केस इस प्रकार से अगर फेल्ड आता है, तो मैक्सिमम 100 में से 100 नहीं कहेंगे, 99% ऐसा हो जाता है कि एमएमसी निकालना ही पड़ता है। अब इसमें दो वजह है इसका। चलिए, मैं आपको शीट के द्वारा लेके समझाने का प्रयास करूं। ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्या होता है कि जैसे ही लोडर फाइल, जो लोडर फाइल है आपका, इसे कहते हैं सीपीयू की फाइल, फोन के अंदर जैसे ही जाता है ये, ठीक है, तो आपके फोन का जो फेचिंग है, फोन के सीपीयू को डिटेक्ट करने का काम करता है ये। क्या करता है?
डिटेक्ट करता है। ये लोडर आपके 3 बेस पर रहता है, आपके एंड्रॉयड पे भी और आपके वर्जन पे। इन दो पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई मॉडल है सैमसंग का, मान लीजिए A05 है, ठीक है। अब वो 10 दिन पहले A05 UMT या किसी भी टूल से हो रहा था, लेकिन अब कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। वजह क्या होता है इसका? इसकी वजह होती है कि जो इसकी बाइनरी वर्जन है, जिसे आप बिट के नाम से भी जानते हैं, या इसे आप बाइनरी भी कह सकते हैं, सैमसंग में वर्जन के हिसाब से होता है, ये इसका अपडेट रहता है। तो अगर मान लीजिए लास्ट टाइम ये 5 बिट तक सपोर्ट कर रहा था, और आपके पास जो फोन आया उसका बिट है 7, 7 मतलब U7 या S7 करके बाइनरी है, तो उस कंडीशन में जब आप इससे करने जाएंगे तो नहीं होगा। लोडर फाइल बिल्कुल है, लेकिन इस वर्जन पे नहीं है, जिसके वजह से ये काम नहीं करता। खैर, टॉपिक था अलग। मेन आता है जब वो eMMC के चेकिंग पर आता है। देखिए यहां पर दो टर्म है, eMMC और EMCP। इसका पूरा नाम है क्या? एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड, और ये है एम्बेडेड मल्टी चिप पैकेज। इसमें क्या होता है? रैम ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर रैम का ऑप्शन है। सिंपल, साधारण साधारण भाषा में समझिए, तो इसमें रैम का ऑप्शन देता है, इसमें ऑप्शन नहीं है, यानी बिल्ट है। और एक तीसरा आपका होता है स्टोरेज आईसी में UFS, जो आजकल मैक्सिमम 5G के सेटों में आ रही है। और ये जो UFS है, जो प्रॉब्लम आपको हेल्थ वगैरह की दिखती है, इसमें ना के बराबर है। इसका नाम है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। तो जैसे ही इसको डिटेक्ट करने की बारी आती है कि चेक करते हैं कि इसमें डेटा क्या है, कौन सा मॉडल है, इसके अंदर फाइल का वर्जन कौन सा है, एंड्रॉयड वर्जन क्या है, यूजर डेटा क्या है, इनक्रिप्टेड है या नॉर्मल है, जब ये देखने की बारी आती है तो यहां पर क्या होता है, ये आपको फेल्ड देता है। क्यों? अब यहां पर समझना आपको ये चीज है, बहुत थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि CPU तक ओके है, जैसे eMMC के पास जा रहा है वो फेल्ड हो जा रहा है। eMMC तो लगी है ना, eMMC लगी तभी, या EMCP या UFS लगी तभी डिटेक्ट कर रहा है। अगर फेल्ड दे रहा है मतलब लगी है, उसकी एग्जीक्यूट करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में, प्रोसेस डालने में फेल हो पा रहा है। अब यहां पर ये आता है, जो फेल्ड आ रहा है, या तो आपकी eMMC में जो सिंक्रोनाइजेशन करने की क्षमता होती है, मतलब सिंक्रोनाइज करने के मतलब जांच पड़ताल प्रोसेस करने की क्षमता, वो फेल्ड हो चुकी, खत्म हो चुकी, एंड हो चुकी है। या कहें कि इसकी पार्टीशन एम्प्टी हो गई है। एम्प्टी मतलब खाली, ठीक है। या पार्टीशन आपकी डिलीट है या इरेज है। यहाँ पे 3 वर्ड है, तीनों को अलग अलग माने हैं। एक होता है पार्टीशन है लेकिन नहीं है, एक पार्टीशन डिलीट कर दी गई है, एक है कि पार्टीशन ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है, अब अगर प्लेट ही नहीं हो तो खाना कैसे खाए इंसान? डायरेक्ट देगचा में तो हाथ रखना सही नहीं है ना? तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर ये चीज दिक्कत आती है। तो जो 99% प्रॉब्लम होती है वो आपकी होती है इसकी, और 1% इसमें आता है। अब 99% ये खाली या डिलीट वाली होती है। खाली वाले में तो आप क्या करते हैं, अब इसका तरीका भी है। क्या करते हैं भाई? सॉरी, ओके, अच्छा इधर को ला देते हैं। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक पार्ट तो आपका वो रहा कि जब लोडर से एग्जीक्यूट किया, एमएमसी की बारी आई, तो एमएमसी ने ये चीज चेक करने में असमर्थ रहा कि भाई हमारे पास जो डेटा है वो फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। अब आप अपने एमएमसी के अंदर ये 3 चीज को चेक कीजिए। क्या क्या?
सबसे पहले पार्टीशन। ये पार्टीशन क्या होता है, किन्हीं को मालूम है क्या? कोई भी स्टूडेंट बताएं पार्टीशन के बारे में, जानते हैं क्या यहाँ पर? कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? नहीं। ओके, देखिए क्या होता है, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये आपकी मेमसी है, इसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं अलग से। इस ब्लॉक में आपको बूट की फाइल होती है, बूट वन, बूट टू। यहाँ पे आपकी होती है ऑथेंटिकेशन की फाइल, जो फिंगरप्रिंट पासवर्ड लगाते हैं, फिंगरप्रिंट का ज्यादातर। और ये आपकी यूजर सेक्शन की फाइल होती है, यूजर की। तो क्या होता है क्वालकम में, अभी हम बात कर रहे हैं क्वालकम प्रोसेसर की, ठीक है? तो क्वालकम में क्या होता है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो शायद में भी आपको दिखे। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है क्वालकम में कि जो इममसी है ये हमारी, जो स्टोरेज ऐसे मैं कह दूं, आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, तो मैं यहां पर कह दूं स्टोरेज आईसी। अब स्टोरेज आईसी में जैसा कि मैंने बताया आपको, ईएमएमसी, ईएमसीपी या आपके यूएफएस। अब उसमें क्या है, क्वालकम प्रोसेसर जो बूट करती है स्टोरेज ऐसी, वो यूएफएस से बूट करती है। यूएफएस में थोड़ा लॉजिक अलग हो जाता है, बूट वन बूट टू का लॉजिक आ जाता है वहां पर। मेन बूट ए और मेन बूट बी होता है, तो वहां की बात नहीं करेंगे, अभी ईएमसी की बात कर रहे हैं सिर्फ हम, ईएमसी या ईएमसीपी। उसमें क्या होता है, जो ईएमसी होती है वो इस फाइल से बूट करती है, यानी इसके बूटिंग की फाइल अलग, बूट टू की हेल्पिंग फाइल, आरपीएमबी की यूजर की फाइल। लेकिन जो यूएसबी वाली फोन होती है क्वालकॉम वाली, वो यूजर एरिया फाइल से बूट करती है। मैक्सिमम जितने भी फ्लैश फाइल है उनके अंदर यूजर एरिया फाइल कंटेंट होते हैं, यूजर डेटा फाइल के नाम से। जो आप लोग फ्लैश करने जाते हैं, गूगल से फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं क्या आप लोगों ने, वहां पर क्या देखेंगे, आपका फ्लैश फाइल रहता है। वहां से अलग अलग फाइल्स के नेम, बूट है, देन उसके बाद एफ एस सी, एम एस सी, मिसलेनियस, देन परसिस्ट, प्रोग्राम एमसी, फायर होस्ट, डी डी आर में है, लाइट में, देन रॉ प्रोग्राम, स्पार्स, सेट सिस्टम, यूजर डेटा, वेंडर, कस्ट, कॉन्फिग, एफ एस सी, एफ एस जी, ये सारे नाम के फाइल देखते हैं। ये जो फाइल के नाम होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फाइल्स जो एंड्रॉयड में यूज करते हैं हम लोग, ये एंड्रॉयड वाली फाइल क्या करती है बताते हैं, वो इसी से फेच करती है, सारा चीज इसी में जाता है यूजर में। और क्वालकॉम वाली जो होती है फोन, वो इसी फाइल से ही बूट करती है। तो ये जो फाइल होती है आपके एंड्रॉयड फाइल से थोड़ा डिफरेंट है। ये इमएमसी की अलग एक फाइल होती है जिसे आप पार्टीशन फाइल कहते हैं, इमएमसी पार्टीशनिंग फाइल कह दें, इमएमसी डम फाइल कह दें, या इमएमसी की फ्लैश फाइल कह दें। इसके अंदर जो कंटेंट होता है एमएमसी की फाइल की, मैं शॉर्ट में ही बता दूं, इसमें वही फाइल होती है जो वहां पर कंटेंट मैंने लिखा है, बूट वन, बूट टू, आरपीएमबी एंड यूजर एरिया, ये चार फाइल होती हैं। ठीक है, दिख रहा है सभी को ना प्रॉपर? अच्छा, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना समझने में? प्रॉपर दिख रही है सभी को ना? किसी को अगर लगेगा कि हाँ छूट रहा है कुछ, तो बोलिएगा आप लोग, हाँ। अब ये जो पार्टीशन की फाइल होती है, जैसे इमएमसी के अंदर जाती है, तो जो आपकी ये प्रॉब्लम रहती है ना डिटेक्ट नहीं करने की, ये डिटेक्ट करने लग जाती है ये। ठीक है, ये क्या होती है, जो एम्पटी रहती, फील्ड रहती है, वो क्या होती है यहाँ पर दिखने लग जाती है। कब? जब ये यूजर की फाइल पार्टीशंस राइट हो जाती है आपके एमएमसी के अंदर। अब यहाँ पर भी देखिए, बहुत सारे सोचते हैं कि एमएमसी के अंदर फाइल राइट कर देंगे तो चालू हो जाएगा। डिपेंड करता है कि जो एमएमसी की पार्टीशनिंग फाइल होती है वो ओके होनी चाहिए, तो वो भी टेस्ट होता है। तो यूएफआई ने ऑप्शन रखा, यूएफआई का नाम सुना होगा आप लोगों ने। चलिए यहाँ पर है भी, देख भी लेते हैं। ये इस प्रकार से प्रोग्रामिंग बॉक्सेस है,
जिसमें आपकी एमएमसी या एमसीपी, यूएफएस का भी आजकल हो गया है, उसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो वो क्या कर सकता है, वहां पर यूएफआई में एक ऑप्शन रखा है, यूएफआई बॉक्स में, कि नैंड टेस्ट किस किसने यूज किया है इसका, और इसी में एक होता है ब्लैंक चेक। किस किसने यूज किया इन दोनों का, किसी ने यूज किया है क्या, नैंड टेस्ट एंड ब्लैंक चेक? क्या है, क्या करता है ये, कोई बताएंगे? ये दोनों का काम क्या है? बहुत सारे को नया लग रहा होगा, ये हमारी काम ये करता है कि ये जो हमारी पार्टीशनिंग की फाइल है ना, ये इसको चेक करता है। पहला वाला बोलता है आपको, ये जो है, ये नैन टेस्ट, ये कंटेंट को वेरीफाई करता है कि कंटेंट सही है कि नहीं। ठीक है, लेकिन सिर्फ कंटेंट वेरीफाइड होने से आपकी पार्टीशन ओके है, ये बिल्कुल कहना गलत है। तो कंटेंट को वेरीफाई करने से पहले ये चीज देखना होता है ब्लैंक चेक। तो ब्लैंक चेक में अगर आपको कंटेंट नन ब्लैंक दिखाता है, ठीक है, यहां पर पहचान है, नन ब्लैंक दिखाता अगर, तब समझ जाए आप कि आपकी एमएमसी की जो पार्टीशन फाइल है वो ओके है। लेकिन डेड फोन का बिल्कुल नहीं। कोई भी डेड फोन का पार्टीशन कर लेते हैं, गलत है। उसका पार्टीशन राइट करेंगे, जो लास्ट उसका लास्ट जो स्टेज था, अगर डेड था डेड रहेगा, लोगों का था तो लोगों का देता है, तो उस केस में फ्लैश मारना पड़ता है, लेकिन डेड का नहीं करें। तो ये बात मैं बता रहा था कि कब, जब आप 99% जो एमएमसी निकालते हैं उस केस में ऐसा चीज होता है, तब ये फाइल राइट करना पड़ता है। लेकिन चलिए, लेकिन अब जो 1% है ना, 1% की बात कर रहे हैं, इसमें यूएसबी से आपने क्या क्या करेंगे, जिनके पास प्रोग्रामिंग बॉक्स नहीं है, एमएमसी निकालने की क्षमता नहीं है उनके पास, निकाल तो सकते सभी, लेकिन बॉक्स को चेक करने कैसे करें, ये करने के लिए सबसे पहला काम उनको क्या करना होगा, जिस मॉडल को आप कर रहे हैं उसका आपको डंप फाइल निकालना है पहले। अब यहां पर बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं वो कहेंगे भाई क्वालकॉम में डंप का क्या जरूरत है, वो बिना डंप के भी आप फोन को फ्लैश के चालू होता है, लेकिन यहाँ डिटेक्टेड स्टोरेज बता रहा है। तो अगर डिटेक्टेड स्टोरेज बता रहा है तो यूएसबी से कुछ भी रीड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो उसके पार्टीशन में पहले ये देखेंगे कि जब डिटेक्टेड स्टोरेज दिखाता है, यहां पर टैब में ओपन करता हूं, यहां पर ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये जो लाइन है स्टोरेज फेल देता है अगर आपको, और लेकिन यहां पर अगर ओके दिख जाए और आगे का कंटेंट जो पार्टीशन का होता है वो फेल्ड आ जाए, उस कंडीशन के लिए अब बता रहे हैं आपको। ये तो फेल्ड हो गया मतलब एमएमसी में चला जाना है। अब जो 1% बचता है, यानी ओके आने के बाद की बात है, यहां पर आपने उस मॉडल का डम फाइल ले लेना है। डम फाइल गूगल से स्टार्ट कर सकते हैं, उसको आपने यूएसबी से राइट करना है, यानी यूएसबी फ्लैशिंग करना है। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो इसमें डिपेंड करता है कि जो डम फाइल है वो एक्सक्लूड हो, एक्सक्लूड मतलब फुल हो, फुल रहेगा तभी होने का चांस है, नहीं तो उस केस में आप इस मॉडल का जो लेटेस्ट वर्जन का फ्लैश फाइल है, अच्छा फ्लैश फाइल तो जानते हैं सभी ना, एंड्रॉइड लेटेस्ट फ्लैश फाइल, ये यूएसबी से राइट कर दीजिए बस, सिंपल से। तो अगर वो कंटेंट फाइल खाली है तो वो आपके इसके द्वारा भर जाएगा और फोन चालू करेगा।
लेकिन अगर इरेज और डिलीटेड है तो बिल्कुल नहीं होगा। उस कंडीशन में आपको एमएमसी निकालनी होगी। अब एमएमसी निकालने के बाद अब आपके पास डिपेंड करता है कौन सा बॉक्स है। तो एक बात तो यहां से पता लगता है कि कभी भी, हाँ, कभी भी आपके पास इस प्रकार का एरर आए तो पहले ये देखना है कि एरर कहां पर दिखा रहा है ये। अगर अगर एरर फेल्ड पे देता है तो मत समझ जाना 3 बात जो मैंने कही। लेकिन फेल्ड के बाद ऊपर ओके आने के बाद पार्टीशन पे एरर देता है तो इसका मतलब यूएसबी पहले करना है। ठीक है, अब चलिए इतना देर देखें, कुछ थोड़ा सवाल भी रहेगा यहाँ पर, जाहिर सी बात है बहुत सारों को तो मे भी बात ही नहीं समझ में आई हुई मेरी, क्योंकि मैं जल्दी बोल गया होगा शायद। तो चलिए अनम्यूट का परमिशन है, जिनको सवाल करना है कोशिश कीजिएगा कोई एक अगर सवाल कर रहे हैं तो दूसरा थोड़ा इंतजार कर ले, है ना, तो हमें आसानी होगा आपका जवाब देने में। तो वन बाय वन सवाल करना स्टार्ट कर सकते हैं आप। हेलो सर जी, हम प्रिंसिपल। हाँ, ज्योतिष कुमार जी आपने पूछना स्टार्ट किया है। सर मैं ये जानना था कि क्वालिकॉम से सर ये कौन सा डंप फाइल से राइट कर सकते हैं ना, क्वालिकॉम यूएसबी से? क्वालिकॉम सीपीयू वाले मोबाइल देखिए में डंप फाइल को डंप यूएसबी से राइट, राइट कर? हाँ, जी। राइट करते हैं नहीं, ऐसे इसका डंप जो होता है डंप का कैटेगरी है। डंप का कैटेगरी क्या है? डंप की कैटेगरी जो है आपके आपके 3 कंडीशन पे है। अगर डॉट सी एफ जी है तो ये यूएमटी से हो सकता है, यूएसबी एमटीके का। डॉट मैप है इसका कंटेंट जिससे लोड होता है फाइल, तो ये आपके अनलॉक टूल में सपोर्ट करता है। लेकिन जो यूनिवर्सल डंप है जो एमएमसी की डायरेक्ट होती है, जो मैंने बताई बूट 1 बूट 2 ईएक्सडी सीएक्सडी आरपीएमबी और यूजर एरिया, वो होती है। ठीक है। यस सर। संजीत कुछ पूछना चाह रहे थे आप? जी सर जी, जो ईएमएमसी में है एसएलसी नॉट डिफेंड हो रहा है सर, वो कैसे होगा सर? चलिए इन्होंने एक नया चीज बोला आपको, एसएलसी, शायद में भी कुछ को में भी थोड़ा सा नया लगा होगा, तो इनके बारे में थोड़ा सा भी डिस्कस हल्का सा कर लेते हैं। देखिए एसएलसी से पहले क्या चीज है मैं यहाँ पर बता दूं आपको। 2 लेयर होती है, शायद जो यूएसबी से पढ़ा है जिन्होंने जो यहाँ पे हमसे क्लास लिया है उन्हें थोड़ा सा जानकारी मिल रहा होगा एसएलसी एमएलसी। मैंने यूएसबी से जो हेल्थ चेक करने की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं, इसका पूरा नाम है सिंगल लेवल सेल, और इसको कहते हैं मल्टी लेवल सेल। ठीक है, ये 2 लेयर क्या करती है, हमारी एमएमसी की हेल्थ बताती है कि आपकी जो स्टोरेज ऐसी उसकी हेल्थ कैसी है। तो हेल्थ आपकी 3 कंडीशन पे आती है। एक होता है पहला नॉर्मल, अब इन्होंने नया टॉपिक दिया तो मैं उस पर ही थोड़ा सा कह दूं, आप लोग को समझा दूं। नॉर्मल, एक होता है वार्निंग, और एक होता है अर्जेंट। तो अगर नॉर्मल होता है दैट मीन्स कि ओके चलेगा, प्रोग्राम करो, पार्टीशन राइट करो, फ्लैश करो, फोन चालू। वार्निंग है, अभी चल रहा है, कुछ दिन में प्रॉब्लम आने आ जाएगा। अर्जेंट में क्या होता है कि आप जब तक प्रोग्राम नहीं करेंगे तब तक आप फोन को यूज मतलब स्टार्ट नहीं कर सकते। ये जो लेयर होता है इन दोनों पे घटना जो होती है एसएलसी एमएलसी इस पर बताती है वो। तो जो बेस्ट लेवल होता है इन दोनों का वो होता है 0% से 10%। आपकी बात पे आते हैं संजीत जी, क्योंकि ये वो चीज समझने के लिए थोड़ा सा इसको जानकारी बहुत सारों को होनी चाहिए, आपको है बहुत अच्छी बात है ना। तो ये चीजें जानकारी होंगी तभी वो चीज समझ पाएंगे कि जो आपने पूछा वो था क्या आखिर। तो ये जो रेशियो है सभी को दिख रहा है ना, 0% से 10%। अब ये मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं तो आपको ज्यादा दिखेगा भी। अभी क्लियर दिख रहा है सभी को ना? बता सकते हैं?
यस सर। प्रॉपर दिख रहा है 0% से 10%। अगर जब हेल्थ रहता है, एमएमसी का हेल्थ चेक होता है, ये क्या करता है, आपकी एमएमसी में क्या दिक्कत है, लोगों पर रुका है या डेड है, अगर 0 से 10% है तो हम लोग कहते हैं ये नॉर्मल कैटेगरी में आता है, ठीक है। लेकिन कोई दोनों में से एक क्रॉस कर जाता है 30-40 को तरफ हो जाता है, तो वो वार्निंग वाले कंडीशन पे आ जाता है और कभी कभी अर्जेंट भी जा सकता है। लेकिन जहां ये 70-80 चला गया, मतलब कोई एक भी 70% to 80% हो जाता है, तो वो हमारा कैटेगरी हो जाता है अर्जेंट का। अब अर्जेंट में क्या होता है, अर्जेंट में ये होता है कि जब तक आप उस एमएमसी को निकाल कर इरेज कर कर हेल्थ को रिपेयर ना करें, तब तक आप फोन को यूज करने लायक नहीं बना सकते। वो कंडीशन अलग है चेंज करने का, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने वाली बात होती है कि अभी एक संजीत ने एक सवाल पूछा कि दोनों में से कोई एक, यानी 0%, यहाँ पे मैं मिटा के बता दूं, इन दोनों की जगह मान लीजिए पहला दे रहा है 10% to 20% और दूसरा दे रहा है नॉट डिफाइंड। यही सवाल कर रहे थे आप संजीत, है ना संजीत? सेम सवाल है आपका ना, यही आवाज आ रही है आपको संजीत कुमार? ओके, तो जो संजीत थे उनका सवाल था कि सर दोनों में अगर कोई भी एमएमसी नॉट डिफाइंड दिखा दे, उसका क्या सॉल्यूशन है। देखिए नॉट डिफाइंड बता दिया, मतलब आपकी जो ये एमएमसी इसके हेल्थ के लेयर में पता ही नहीं है कि 10 से 20, 30 से 40, 50, 60, 70 से 80 है, 90 से 100 कितना है, नहीं पता। नॉट डिफाइंड मतलब एक तरह से इनफाइनाइट पे हो गया है, वो पता ही नहीं चल रहा कितना है वो, ठीक है, कितना है पता ही नहीं चल रहा, वो इस कंडीशन पे है। तो वैसे कंडीशन के लिए आपको देखिए यहाँ पर बहुत सारे कंडीशन हो जाते हैं कि बहुत सारी एमएमसी को एज इट इज लगा दीजिए, 100 में से 2-3, 100% के 2-3% ऐसा होता है कि नॉट डिफाइंड वाली एमएमसी चलती है, लेकिन कुछ दिन के बाद बंद हो जाती है। वैसे एमएमसी सीधा खत्म है, कुछ नहीं कर सकते उसको आप बिना रिप्लेस किए हुए। इस कंडीशन में आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, तभी आप फोन को चालू कर सकते हैं, वरना नहीं। ना इसको हेल्थ, ना इसे आप फॉर्मेट कर कर ठीक कर सकते हैं, ना ही इरेज कर कर ठीक कर सकते हैं, ना ही रीपार्टीशनिंग करके ठीक कर सकते हैं। देखिए ये जो टैब मैं जितना बता रहा हूं ना, ये यूएफआई जो यूज करते हैं, जो इजी टैग यूज करते हैं उन्हें मालूम है, या अपडेट कर कर ये 4 कंडीशन जो आप यूएफआई इजी टैग यूज करते हैं, ये चारों भी कर लेंगे, पूरे फॉर्मेट कर दें एमएमसी को, इरेज कर दें आप, या रीपार्टीशनिंग कर दें दोबारा, अपडेट कर दें, यानी रीपार्टीशनिंग तो एक ही बार होती है, लेकिन नहीं हुई है तो आप रीपार्टीशनिंग कर दिए, अपडेट भी कर दिए। अपडेट तो आप कई बार कर सकते हैं जब तक एमएमसी आप आइडेंटिफाई कर। वैसे कंडीशन में आपको एमएमसी कुछ भी कर लें, ये नॉट डिफाइंड का नॉट डिफाइंड रहेगा, और किसी बॉक्स में भी देख ले सारे में नॉट डिफाइंड रहेगा। ऐसा नहीं कि यूएफआई में नॉट डिफाइंड दिखा रहा है, इजी टैग में सही दिखा रहा है, ऐसा नहीं है, सारे बॉक्सेस में ये कॉमन दिखाएगा आपको, ठीक है। संजीत आप समझ गए क्या कहना चाह रहा था मैं? संजीत कुमार, आवाज मिल रही है आपको? क्लियर है आप संजीत? ओके, नेक्स्ट सवाल किन्हीं का है? हेलो सर जी हम तो हाँ समझ जी, नहीं सर जी, मेरा तो नेट भाग गया था, थोड़ा एक बार और समझा दीजिए ना सर जी। वो नेट को ना तार को पकड़ के रखिए, अरे टावर को बगल में रोक के रखिए, भागेगा ही नहीं। उतना सर देर जी से बुला रहे हैं सर। चलिए कोई नहीं, ये जो क्लास की वीडियो है ना, इसको एक बार देख लेंगे रिपीट कर कर, चूंकि ठीक रिकॉर्डेड है। और इसके लिए जो वीडियोस चाहिए अपना नंबर शेयर कर देंगे, ताकि आपको टीम आपको वीडियोस दे दे, ताकि आप आराम से देख सकें, क्योंकि और भी ठीक है सवाल है ठीक यहाँ पर, यूजर काफी हैं, है ना। ठीक है ठीक है, ओके ओके। ओके, और किन्हीं का सवाल है यूएमटी तो यूएफआई इजी अटैक रिगार्डिंग? कुछ मन में बुद्धि है कि क्या होता है ये? देखिए यूएमटी यूएसबी फ्लैशिंग का काम यूएफआई भी यूएसबी से कर सकते हैं, एमएमसी भी काम कर सकते हैं, इजी टैग भी एमएमसी का काम कर सकते हैं, यूएसबी से काम कर सकते हैं, दोनों। सर एक चीज पूछना था,
इजी जी टैग हम लेना चाह रहे थे, हमारे किसी मित्र बगल वाले 2 साल 3 साल पहले यूज करते थे, उसको ले सकते हैं? इसमें कोई प्रॉब्लम हुई मतलब उसमें वर्जन का भी प्रॉब्लम होता है? देखिए क्या होता है, जो इजी टैग प्लस, अब जितने भी मार्केट में मिलते हैं सारे इजी टैग प्लस हैं, ठीक है। प्लस जी। तो बाहर से जो दिखेगा ना तो आपको ऐसा ही दिखता है, वो जितने भी बॉक्सेस हैं ऐसा ही लिखा हुआ दिखेगा आपको, चाहे वो जी आप कोई भी ले लें। फर्क अंदर की तरफ होता है क्या, कि वर्जन का 1.2 और 2.1 अभी चला है, ठीक है। अभी जो आया है वो मार्केट में वही है, वो आपको ऊपर से पता चलेगा ही नहीं। और इन दोनों की डिफरेंस की बात करें तो सिर्फ 0.05% का चेंजेस है। अब वो क्या चेंज है, थोड़ा प्रोग्रामिंग में जाएंगे, बोर्ड के लेयर पर तब पता चलेगा। तो दोनों कॉमन है, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप इजी जीटैग प्लस पर जाएं, आपको 1.2 या 2.1, आप जितने ही मिलेगा वो 2.1, हो सकता है पुराना हो तो 1.2 पे रहे, काम बिल्कुल करेगा वही जो आपका 2.1 कर रहा है। जो लेटेस्ट है वही ओल्ड है, वही वही ओल्ड आपका लेटेस्ट काम करेगा। तो अगर मिल रहा है तो आंख बंद करके देखिए, ज्यादा हल्ला नहीं कीजिए, ले लीजिए, पता चलेगा तो वो बेचेगा भी नहीं फिर बंदा आपको, है ना। जी सर, ले लेते हैं बस। अगर सेट मिल गया पूरा तो और अच्छी बात है, उसके साथ एमएमसी आईसी फ्रेंड की और सा, यूएफएस की सेटअप सारा ले। सारा सर उसका होल्डर होल्डर सारा उसके पास। होल्डर में डिपेंड करता है होल्डर कौन सा है, एलईडी वाला होल्डर है या बल्ब वाला होल्डर है। पहले जो 5 साल समझ पहले गए सर ना, आया था वो, क्या जी कि समझ गए सर। हाँ, इजी जैक में दो होल्डर आता है, एक एमएमसी का अलग होल्डर आता है और यूएफएस का अलग जी होल्डर आता है। अगर दोनों है दोनों सर है उसके तब तो पास। कहेंगे भाई बहुत अच्छा मौका है, छोड़िए नहीं आप, है ना। दोनों है सर, जी जी सर। चलिए, और किन्हीं सवाल है। नमस्कार सर। जी नमस्कार संजय जी, कैसे हैं आप। बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं सर? आपकी दुआ है, देखिए सामने हमें। सर आपकी दुआ कैसे है? आप लोग दुआ करते तो आ जाती है यहाँ तक। सर बैठे से खड़े हो गए आप। जी, मौका मिला खड़ा होने का, खड़ा हो गए, कभी मौका मिलता है बैठने का तो बैठ जाते हैं। बहुत दिन के बाद आपसे बात हुआ सर। चलिए अच्छा लगा। ओके, किन्हीं का हाँ, अभी आपका सवाल है संजय। नहीं सर अभी कोई सवाल नहीं। ओके, किन्हीं का सवाल है तो पहले उन्हें मौका देते हैं हम लोग। किन्हीं का तो सवाल है। लेना बेहतर क्या है सर, क्या यूएफआई क्या, या एग्जीजेड? यूएफआई लेना बेहतर या इजी टैग लेना सर बेहतर कौन है। सा टूल? जी हेलो सर, जी, ये मैंने पहली बार देखा और सुना है, मैंने मुझे समझ नहीं आया आप क्या ये सिखा रहे हो आज। हाँ ये तो थोड़ा सा, आपने यदि पहली बार सुना थोड़ा सा तो अलग चीज लगेगा ये चीज। इसमें चीजों को समझने के लिए पहले वर्ड को समझना होगा, वर्ड को समझने के लिए तब हम चीज को समझेंगे। तो आप थोड़ा सा ये चीजें जब ज्वाइन रहेंगे क्लासेस में, तो ये जितनी भी बातें हैं, ये कहानी मैंने आज दर्ज भाई आप लोग को, काफी आसान चीजें, जो जान रहे हो उनको थोड़ा सा आसानी लग रहा है, जो मध्यम वर्ग में है उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा मोटा मोटी ठीक है, अभी जो फ्रेशर है उन्हें ऐसा लग रहा होगा क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये नहीं, सारे जो मुझे कुछ word पता है, नहीं चला सर। हाँ तो वो चीजें थोड़ी सी ऐसी होती हैं कि कम से कम बेसिक नॉलेज होता है ना, तो आप इस लेवल को थोड़ा सा समझ सकते हैं। और जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो तो पूरा समझ रहे हैं कि क्या हो रही है बात यहाँ पर। हम्म। तो इसके लिए अपग्रेड होना बहुत जरूरी है आपको है। ओके, हाँ रियाज, क्या आप कह रहे थे आप। सर यूएफआई या एग्जीजेड लेना यूएफआई या बेहतर इजी क्या है टेक, सेकेंड टाइम? ये जो सवाल है मतलब बहुत पुराना चला आ रहा है। कौन बेहतर है बताइए, कौन बेहतर है। सर लेना है देखिए, ना तो इसलिए सोच रहे हैं कि एक हाँ ही ले लिया जाए, दोनों ना लेना पड़े। आपके लिए बता देते हैं, या सभी को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक तरफ आपका यूएफआई है और दूसरी तरफ है आपका इजी टैग। मैं डिफरेंस नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक हल्का आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसका जो यूजर इंटरफेस है ना, यूजर इंटरफेस कहे तो मतलब लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है काफी सरल तरीके से, जो यूएमटी में होता है फैक्ट्री सेट इरेज, उस तरीके से इसमें भी है वैसा। लेकिन क्या है कि इजी टैग टेक्निकल को ज्यादा यूज करता है, टेक्निकल वर्ड्स को काफी कवर करता है, वो टेक्निकल पे ज्यादा जोर रखा है। इसमें क्या है, आप नैंड, अगर नैंड का काम नहीं कर सकते हैं, अब ये पूछेंगे नैंड क्या होता है। नैंड ऐसी होती है जैसे आपकी एमएमसी एमसीपी होती है स्टोरेज, वैसे नैंड ऐसी होती है आईफोन में लगी आती है। इसमें कर सकते हैं आप काम नैंड का, इसमें नहीं कर सकते आप।
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे जो एमएमसी जो हमारे होते हैं डिटेक्ट करने में इंफॉर्मेशन नहीं देती सही से, इन्फो सही से नहीं देती है। यहाँ पर क्या है, आपको 100% मिलती है, लेकिन क्या है, वर्ड्स का थोड़ा चक्कर है। ठीक है। इसमें क्या है, अगर एक और बात करूं, इसमें आप 6 इन बीजीए को, सॉरी, इसमें 6 बीजीए सपोर्ट करता है। बीजीए बॉल ग्रिड एरे जो ईएमसी एमसीपी होती है, इसमें आप 8 बीजीए को सपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, ये फर्क है। आगे जाएंगे तो अपडेट पे भी है कि ये तो सिंपल है, वर्जन जो इसकी 5.1 तक सपोर्ट करती है, ये भी 5.1 तक से करती है जो अभी चल रही है। अगर यूएफएस की बात करें तो ये 2.2 तक है, तो ये 3.1 तक काम कर रही है। अब खुद पता लग जाएगा आपको कौन सा बेहतर है। दाम में भी सर 10 से 12 हजार का अंतर है। हाँ, अब दाम का ये बात तो मैं बता ही देता हूं दाम का। ये अगर पूरा सेट लेते हैं, सिर्फ ईएमएमसी का सेट लेते हैं आप, तो ये लगभग 20K के अराउंड हो जाना चाहिए। प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है, ऐसा नहीं समझिएगा मैं जो बोल दिया वही हो, है ना। मार्केट इसका समथिंग हर डे और मतलब घंटे में चेंज होते रहता है। इसका हेलो जो प्राइस सर, मेरा भी एक सवाल है सर, हाँ म्यूट बस मत मैं लेता कीजिए। हूँ आपका। इसका प्राइस 20K में और इसका 33K में निपट जाता है, लेकिन अलग से आईसी फ्रेंड लेना पड़ता है, यानी इसके बॉस का दाम लगभग 33K में आता है। एमएमसी फ्रेंड लेने के लिए लगभग 9K अलग से देना पड़ता है। ठीक है। यूएफएस का अगर सेट लेते हैं तो इसमें लगभग वही 22 या 23K लगता है, और इसका अगर लेते हैं तो 24K तक का आता है। ये थोड़ा सा प्राइस में वेरी करता है, लेकिन चीजें हैं, यूज करेंगे तो पता चलेगा। इसमें काफी अनुभव प्राप्त होगा जब आप काम करेंगे, तो जितने भी प्राइस है तो अनुभवी सर होते फीचर हैं, है। हाँ जो प्राइस है तो फीचर है जी सर। अनुभवी लोग हैं वो इसके तरफ ज्यादा मुतवज्जो होते हैं, जाते हैं गौर से। जी हाँ, किनका सवाल है, क्लियर है आप रियाज? सर जी मेरा है। ओके, जी संजीत जी। जी सर जी, बोल रहे हैं सैमसंग के अलावा जैसे एसके हाइनिक्स हो गया, सॉन्डिक्स हो गया, माइक्रोन हो गया, ये जो ईएमएमसी है सर, इसका हेल्थ रिपेयर करते हैं सर, वो रिटर्न चला आता है सर, इसका कोई उपाय नहीं है? देखिए हम बता रहे हैं, देखिए क्या होता है मैं बता दूं। जो अभी संजीत ने सवाल किया कि सैमसंग के अलावा चाहे वो किंगस्टन हो, माइक्रोन हो, सैंडिस्क हो, एमटीसी हो, एसके हाइनिक्स हो, तोशिबा हो, ये सारी जो कंपनियां होती हैं इसके अंदर हेल्थ रिपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन वन टाइम ओनली। वन टाइम मतलब अगर उसका हेल्थ आप एक बार रिपेयर कर चुके तो दोबारा आप नहीं कर सकते। इसके कहने का तात्पर्य ये होता है। क्यों? क्योंकि जो जीपी उसमें जो क्या करता है, जो जीपी पार्टीशन उसको जीरो करवाने का प्रश्न करता है। 4 जीपी होता है, चारों को क्या करता है, जीरो करवाता है, लेकिन एक ही बार कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड होता है जो एक बार कर सकता है, यूजर सिर्फ, उसके अलावा दोबारा यूजर नहीं कर सकता। ये जब मैन्युफैक्चर होती है तब होती है। सैमसंग में ये फीचर्स नहीं है। सैमसंग में क्या होता है, इसकी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हम अपडेट करते ऑटोमेटिक वो काम कर देती है। इसलिए सैमसंग यूनिवर्सल पे काम करती है। लेकिन जितनी भी ये होती है, अगर जो यूजर इसको करता है ना, जीरो बनाता है, तो वो क्या होता है, एमएमसी पहली वाली डेटा को लेकर अपडेट हो जाती है, जिसके वजह से वो वापस उसी अवस्था में पहुंच जाती है। जिसके वजह से आप बोलते हैं कि अभी 2 दिन पहले किया था 90% वापस से हेल्थ दिखा रहा, प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ चेंज या रिप्लेस और कुछ नहीं कर सकते आप। हिमांशु, बहुत देर से आप देख रहे हैं कि आप सोच रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? चीजें क्लियर हो रही हैं आपको क्या मैं कह रहा हूं? हाँ जी हिमांशु, आपका आवाज आ रही है आपको ना? आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, मुझे अनलॉक के लिए कौन सा टूल चाहिए, अच्छे काम करते हैं? कि अनलॉक टूल कैसे काम करता है? नहीं नहीं, मोबाइल जो एफआरपी अनलॉक करने के लिए कौन सा टूल अच्छा है? देखिए, एफआरपी करने के लिए कौन सा टूल, यूएमटी है, उसमें आपके बहुत सारे टूल आ जाते हैं, यूएमटी, सीएम2, अनलॉक टूल, यूएमटी है मेरे पास। ईएमटी, है ना। कौन सा टूल कितने में आता है जो अच्छा काम करता है? देखिए अच्छा सारा करता है, बस डिपेंड करता है आपके रीजन में फोन किस प्रकार का ज्यादा आता है। स्मार्टफोन में अगर लेटेस्ट में ज्यादा आ रहा है तो सबसे हिसाब से यूएमटी के साथ साथ एक टूल वीवो होना आता है, चाहिए, अनलॉक टूल या ईएमटी। वीवो आता है, वीवो वीवो। अभी वीवो का कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ आईएसपी से बाईपास कीजिए। हाँ, 2024 की जो सिक्योरिटी है, 2024 की हाँ, सिक्योरिटी ब्रेक नहीं कर सकते हैं आप।
किसी भी टूल AMT, आपके अनलॉक टूल UMT, CM2 किसी में नहीं। हाँ, AMT ने एक अपडेट दिया है कि AMT टूल से आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें 30 क्रेडिट लगते हैं AMT के फोन के, जी जी। और 40 क्रेडिट तक जाता है आपके क्वालकॉम फोन की। तो ये ऑप्शन देता है। अब 30 क्रेडिट 40 क्रेडिट का कॉस्ट बहुत पड़ जाता है, तो उतना कस्टमर पे नहीं कर सकते फिर। या कैसे ISP फाइल में बाईपास करता है? हाँ, लास्ट में ऑप्शन आपके पास बाईपास है, या जम्फर लगाकर जो CLK CMD डेटा VCC VCQ पर जम्फर मार के अनलॉक कर सकते हैं आप। आपके पास उसके लिए प्रोग्रामिंग बॉक्सेस होनी चाहिए। ओके, किसी और का सवाल यहाँ पर? तो एक छोटी सी बात बस यही बतानी थी कि जब डिटेक्टेड स्टोरेज फेल्ड दिखे, इसका मतलब जब भी आप कभी भी USB से चेक कर रहे हैं और आपको ये एरर दिख जाए, तो समझ जाना है कि भाई हमको फ्लैशिंग से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हम फ्लैश कितना भी कर ले कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो फ्लैश ही नहीं लेगा। इस कंडीशन में हमको चुपचाप से UMC निकालना है। रिवॉल्व कर, बहुत सारे सोचते हैं रिवॉल्व करके हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा रिवॉल्व से। क्या होता है कि इसकी जो पार्टीशन की फाइल होती है वो मिस हो जाती है, करप्ट कर जाती है, जिसके वजह से हमें MMC निकाल के उसी पार्टीशन को सही करना पड़ता है। कभी भी कभी आपके MMC का हेल्थ भी प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से हमें MMC को निकाल कर काम करेंगे तभी होगा। सिर्फ निकाल कर रिबॉल्व कर कर बॉल बनाकर बोर्ड में लगाने से बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग करना ही पड़ेगा आपके इसमें। किन्हीं और भाई का कोई सवाल है? मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी पूछिए। जो अपना मोबाइल है उसका खाली पिन लॉक तोड़ सकते हैं क्या? खाली पिन लॉक डाटा रिकवर करके। कंडीशन है उसका, वो जब आप क्लास में रहेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कंडीशन क्या है कि हम डेटा बचा ले और सिर्फ उसके लॉक को डिसेबल कर दें हम। हो सकता है क्या सर? है पॉसिबल, बिल्कुल। उसके कंडीशन है, मैं वो बताऊँ, उसके लिमिटेड कंडीशन है। वो थोड़ा सा आप क्लास में रहेंगे, चूंकि आगे की बहुत बात है वो, तो जब क्लास में रहेंगे तब आपको पता चलेगी कि हाँ किस कंडीशन में हम डेटा बचा सकते हैं। फ्री टूल है या पेड वाले? नहीं, वो तो पेड टूल में है, फ्री टूल में तो नहीं दिया वो। और किन्हीं भाई का कोई सवाल है? ओके, तो मैं मूव करता हूँ अपने सिद्धार्थ सर को, वो आपको आपके गाइड करेंगे फिर आगे की चीज़ों को। सर ओके, ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए, आज ज़्यादा सवाल नहीं आ रहे थे, इसका मतलब या तो एक ही है, या तो बिल्कुल समझ में आ रहा था या बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। तो कौन सा कंडीशन सही है? समझ में आ रहा था या नहीं समझ में आ रहा था? कैमरा जो चालू कर सकते चालू कर ले। चलिए, कौन सा कंडीशन सही है? समझ में आ रहा था या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था? कुछ लोग हम लोग को इंस्टाग्राम पे भी देख रहे हैं अभी। आज चूंकि पूजा थी, एक बार फिर से फेस्टिवल की, सरस्वती पूजा बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। ये बताइए, आपके एरिया में किस नाम से पुकारते हैं इसे? आपके सर एरिया में इसे क्या करके बुलाते हैं? सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा। चलिए, अच्छी बात है। तो आज सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश की गई थी। कितने लोगों को थोड़ा सा समझा कि क्या हो रहा था? सर सर मेरे को तो पूरा समझ में आया 110%। 110%। कितने लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया, ये बताइए। जिनको नहीं समझ में आया वही बताइए, इतना शर्माने की बात नहीं है। सर मेरे को समझ नहीं आया कुछ भी। सर कुछ मेरे भी को समझ भी में नहीं समझ आया? में नहीं चलिए, आया ये अच्छी क्योंकि बात मैं कहा आपने, आधी से क्लास लिया ना। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आया, मगर क्या कह रहे हैं ना, हिचक में वो बोल नहीं रहे हैं। शर्मा के जी वो सर। बोल नहीं रहे हैं कि बोल देंगे तो यार पब्लिकली ये हो जाएगा। नहीं, देखिए, कहते हैं कि खाने में और सीखने में हमेशा बेशर्म रहना चाहिए। ठीक है, जी सर। इनको नहीं समझ में आया बताइए, क्योंकि थोड़ा सा सयाद सर मुझे लगा कि हाई एंड पे ले गए थे, थोड़ा ऊपर ले गए थे। तो काफ़ी शांति भी थी क्लास में, तो उससे ही पता चल जाता है। वरना जब समझ में आता है तो लोग बहुत सारे सवाल करते हैं। तो उससे भी आइडिया मिल जाता है। चलिए, तो अच्छी बात है। तो कितने लोग वैसे सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं? तो आज एक ज़बरदस्त ऑफर दूंगा आज सरस्वती पूजा के दिन, कि जितने लोग सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं आज बिल्कुल जी ये नहीं सर। जाएंगे।
कि आप बहुत इंटरेस्टेड हैं। सीख कर ही जाएंगे। एटलीस्ट आज के दिन इतना तो हम अपने पे मेहनत कर ही सकते हैं कि एटलीस्ट सॉफ्टवेयर के लिए हम अपडेट हो जाएं। अनलॉकिंग, फ्लैशिंग, आईफोन की भी अनलॉकिंग और फ्लैशिंग करना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो उस पे भी आप अपना मैं सीखना चाह रहा हूँ सर सॉफ्टवेयर का। पक्का। सर सुनिए ना, बेसिक टू एडवांस सिखाएंगे ना आप? हाँ हाँ, तो बेसिक टू उससे एडवांस आईफोन सिखाया क्या जाएगा, हो जाएगा? बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा। सर जी आईफोन के लिए आईफोन सर क्या हो जाएगा? रहेगा कि सर उसी में रहेगा? क्या रहेगा? सर आईफोन के लिए आईफोन का आईफोन भी क्लास इसी में में रहेगा, वही मैं बोल रहा हूँ। आज के स्पेशल क्लास है जिसमें कि आपको केवल आईफोन भी रहेगा इसमें। सर केवल सॉफ्टवेयर हाँ की, सर, सिर्फ सब सॉफ्टवेयर की स्टार्टिंग से स्पेशल बताइए क्लास आप है। ना, सर सब केवल चीज आईफोन स्टार्टिंग के से बताइए लिए आप ना सर। एक सेकंड, एक रुकेंगे। जी जी। चलिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जितने लोग सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं, आज हमारा एक स्पेशल लॉन्च किया है। वैसे कितने लोग अनलॉकिंग फ्लैशिंग करना सीखना चाहते हैं, और आईफोन का कितने लोग अनलॉकिंग फ्लैशिंग सीखना चाहते हैं? मैं सर मैं सभी का। सर हम सब सीखना चाहते हैं। सब सीखना चाहते हैं। चलिए, तो मैं आपको एक अच्छा आज ये बताता हूँ, सिस्टम बताता इसके हूँ। लिए रेडी हूँ सर। रेडी? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। स्टार्टिंग करिएगा सर ना। हाँ, उसमें स्टार्टिंग से ही रहेगा, यूएमटी रहेगा, अनलॉक टूल रहेगा, उसमें आपको बिल्कुल जी स्टार्टिंग सर। से बताया जाएगा। हाँ, स्टार्टिंग से बताइएगा एंड तक, जिससे सबको समझ में भी आएगा, जिसको आता होगा उसको भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो आज वही मैं बता रहा हूँ, उसके भी आपको क्लास चलेगी। चलिए, तो मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, जिनको आज की क्लास की वीडियो चाहिए वो अपना नंबर चैट में डाल दीजिए। 3 days लाइव क्लास, फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, एक सेकंड। ऑनलाइन कोर्स का आईफोन सॉफ्टवेयर 12। मैं रेडी हूँ सर, मैं भर दूंगा अभी पैसे। कितना है सर इसका भाई फीस? इसकी फीस है 1990 रुपये, ठीक है। मगर आज फेस्टिवल का आपको सिर्फ 990 रुपये लगेगा। इसकी एक्चुअल फीस है मैं रेडी 1990। हूँ सर। इसका एक्चुअल फीस है, इसमें इसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या बताया जाएगा। जी अनलॉकिंग रहेगी, फ्लैशिंग रहेगी, जी एंड्रॉयड और आईफोन दोनों की रहेगी, ठीक है। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों की ही इसमें फ्लैशिंग बताई जाएगी। ठीक है। उसके बाद जब कभी प्रॉब्लम होगी सर, मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ ना आपसे, या हाँ हाँ, पूछ कर बिल्कुल सकता बिल्कुल हूँ ना? बिल्कुल, उसमें बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बता देता हूँ। अनलॉकिंग है रहेगी, इसमें फ्लैशिंग रहेगी, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों की रहेगी। कि एटलीस्ट आप यही देखिए, आईफोन का अगर एक भी आ गया आपके पास तो 3-4 हज़ार रुपये तो कहीं नहीं जा रहे हैं, है ना। आईफोन का अगर आपके पास अनलॉकिंग के लिए, क्लाउड अनलॉक के लिए, या फ्लैशिंग के लिए, या फिर पैटर्न लॉक है उसके लिए आ गया, तो 3-4 हज़ार रुपये तो हमारे कहीं भी नहीं जा रहे हैं। तो आज का ये अच्छा ऑफर है, मगर हाँ हाँ। हेलो सर। तो जो लोग अब जुड़ना चाहते हैं, आप अपना नाम और नंबर सर चैट में क्लास डाल कब से देंगे। स्टार्ट होगा सर? क्लास तो चालू हो गई थी, 8 ही बजे चालू हो गई थी। नहीं अब तो नहीं सर, खत्म ये होने, जो आज ऑफर दो दे रहे हैं उसका। वो वेडनेसडे से चालू होगा, वो वेडनेसडे से चालू होगा, बुधवार से चालू होगा, ठीक है। जी जी। उसकी सर कितना दिन का रहेगा सर? वो आपको 10 दिन का रहेगा, सॉफ्टवेयर 10 का दिन रहेगा। हाँ, 10 दिन का सॉफ्टवेयर रहेगा, 3 दिन का हार्डवेयर रहेगा, ताकि ऑनलाइन में हार्डवेयर कैसे होता है वो भी आप सीख लें। तो 10+3 रहेगा। इसमें आपको यूएमटी, अनलॉक टूल और आईफोन का अनलॉकिंग और फ्लैशिंग बताया जाएगा इन 10 दिनों में, ठीक सर है। 990 बोला है कि 999? 990, 990, ठीक है। तो जो इसमें जुड़ना चाह रहे हैं, सर 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 क्लास चालू कीजिए ना। आप कौन सा क्लास चालू करूं? हाँ, बोलिए बोलिए। सर जी बोल रहा है कि क्लास का टाइम सर शाम को रहेगा क्या? क्लास का टाइम रहेगा आपका दिन में 3 से लेकर 4 बजे तक। सर उस टाइम अगर टाइम नहीं मिला तो शॉप से फिर वीडियो कस्टमर देखना। हाँ सर, आपको उस टाइम वीडियोस टाइम मिलेगी, नहीं मिलता सर, शाम को रिकॉर्डेड रहेगा वीडियोस तो मिलेगा, ज्यादा सही रहेगा सर। ठीक ठीक सर। रिकॉर्डेड वीडियोस रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक सर। ठीक है।
क्लास खत्म हो जाने में कोई क्लास- फंस तो हेल्थ सपोर्ट सर सपोर्ट मिलेगा ना सर, जैसे मान उसमें लीजिए मिलेगा, बिल्कुल ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आया ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसमें आपको सब, हेलो सर, सर सपोर्ट कब तक रहेगा वो? देखिए वीडियो कॉल में सपोर्ट रहेगा, वो आपको जितने दिन क्लास चल रही है उतने दिन वीडियो कॉल सपोर्ट रहेगा, 10 से लेके 3 बजे तक, 12 से लेके 3 बजे तक वीडियो कॉल सपोर्ट रहेगा। क्लास खत्म हो जाने के बाद आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, वो उसका सपोर्ट रहेगा। उसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन भी वर्क करवाना है तो हमारे जो हमारे स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन वर्क करते हैं, रमेश नाम है उनका, वो आपको कुछ ऑनलाइन सर्वर का भी काम करवाना हो तो आपको करके दे देंगे, बिल्कुल ट्रस्टेड बंदे हैं, आपको अच्छा काम करके देंगे। ऑनलाइन में फिर चार्ज भी करेंगे सर जी? देखिए ऑनलाइन का जो सर्वर का चार्ज होता है वो तो देना पड़ेगा ना, जो रुके सर्वर का चार्ज है वो तो देना पड़ेगा। दिया भी करो जो सर्वर का चार्ज रहता है वो आपको देना पड़ेगा। तो चलिए, जो जुड़ना चाहते हैं, मैं ये ऑफर हेलो सर। 5 लोगों को देता हूँ, 1990 नहीं लगेगा हेलो आपको। सर। चलिए, सवाल बहुत सारे हो गए हमारे पास, 5 लोगों को ये ऑफर है, मैंने क्यूआर डाल दिया है। हेलो। हाँ हाँ, हेलो सर। हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं पैसा भेजूंगा कैसे? मैंने क्यूआर कोड डाल दिया ना चैट में, चैट में देखिए मैंने क्यूआर कोड डाल दिया है। नहीं सर, नहीं आया है अभी। नहीं आया है, लीजिए फिर से डाल दिया मैंने। स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा ना तो नहीं आया है वो। चलिए लीजिए, आया अभी। नहीं सर, नहीं दिख नहीं रहा है। सर, दिख नहीं रहा सर। आ गया शायद, हाँ आ गया आ गया। चलिए चैट को देखिए, चैट में देखिए, चैट बीचों बीच होता है, वहां पे आपको मिल जाएगा। और जो लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोग को भी मैं देता हूँ, ऐसा नहीं आप लोग को नहीं छोड़ूंगा, आप लोग को भी यूपीआई नंबर देता हूँ, उसी पे आप मैसेज करके और उसी पे आप पेमेंट पे कर कर सकते हैं। डाल दें। 990 990, 5 लोगों को मैं बोल रहा हूँ, 990 लगेगा। स्क्रीनशॉट डाल सर दें। हाँ बोलिए ना। सर सॉफ्टवेयर का लिंक नहीं आया था सर आज। हेलो सर, सॉफ्टवेयर के साथ यूएफआई एजेडक्स भी बता दीजिए। चलिए देखिए, 5 लोगों को मैं दे रहा हूँ, ठीक है, 5 लोगों को ऑप्शन दे रहा हूँ। अब जिनको जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएंगे। यूपीआई नंबर मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे, यूपीआई नंबर ही लिख देता हूँ, 8935939022, ठीक है, ये यूपीआई है और यही व्हाट्सएप है, तो इसी पे पेमेंट करके कर देंगे। और ये ऑफर 5 लोगों को रहेगा, उसके बाद जो आएंगे उनको 1900 फिर 90 लगेगा। और जो बोल रहे हैं इजी जेटैग और यूएफआई भी जोड़ दें 10 दिनों में, तो देखिए हमको सीखना है मजाक से भागा दौड़ी तो नहीं करनी है, फिर वही हो जाएगा। कल एक स्टूडेंट मिले कि उन्होंने कहा कि महीने भर के लिए गए थे, उन्होंने कहा महीने भर में सब सिखा देंगे, और अंतिम 2 घंटे में यूएफआई को भगा के, जब क्लास खत्म होने वाली थी 2 घंटे में यूएफआई को भगा के और उनको भी विदा कर दिया। तो वैसे नहीं करना है, 10 दिन में यूएफआई, इजी टैग, यूएमटी, अनलॉक टूल, आईफोन, सब कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए फिर आपको फुल कोर्स में आना पड़ेगा, ठीक है। सर्वर वाला भी काम बता देंगे, जी हाँ आशीष, सर्वर वाला भी काम बताया जाएगा। सर्वर वाला काम करना तो सबसे आसान है, वो बस आपको सर्विस सेंटर से कनेक्ट होना चाहिए, वो भी काम बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं बताया जाएगा। तो जो जुड़ना चाह रहे हैं, यूपीआई नंबर बाकी मैंने दे दिया है। चलिए निक्कू जुड़ गए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत वेलकम निक्कू आपका। मैं बाकी को दिखाता हूँ, देखिए एक्शन लें, अब इतना नहीं सोचें, आज सरस्वती पूजा है, थोड़ा सा ज्ञान भी लेते चलें। और ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा दिक्कत इन द सेंस कोई बहुत ज़्यादा फीस तो है नहीं, 2 भी अनलॉकिंग करके कर लिया तो पैसे वसूल हो जाएंगे। ये देखिए निक्कू अपना ज्वाइनिंग इन्होंने कर लिया है, तो आप भी ज्वाइन कर जाएं, बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें, दिक्कत नहीं आएगी। चलिए गोपाल भी ज्वाइन कर गए, बहुत बहुत बधाई गोपाल। सॉरी यू, वी डू नॉट सपोर्ट दिस क्यूआर। अच्छा गोपाल आप हैं, गोपाल आप नेपाल से हैं क्या? मैं आपको नेपाल का क्यूआर कोड देता हूँ, आप नेपाल से हैं ना गोपाल? एक बार चैट में बताइए आप नेपाल से हैं।
और जो लोग हमें यहाँ पे देख रहे हैं यूट्यूब पे, ये रहा यूपीआई नंबर, उसी पे पेमेंट करके आप डाल सकते हैं। यस गोपाल, आप यहाँ से हैं, ठीक है। तो मैं आपको नेपाल का दे रहा हूँ, आप नेपाल के ई सेवा पे डाल दीजिएगा। ये लीजिए, मैंने ई सेवा का डाल दिया। जो लोग नेपाल से हैं वो ई सेवा सर जी पे हम नहीं जा रहा है सर, पैसा तो डाल दिए हैं, तो फिर फर्स्ट में ही डाले। पैसा डाल दिए हैं, चलिए कोई बात जी नहीं। तो लेकिन ठीक है, तो उसी पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट नहीं जा रहा है। मेरा भी हो गया सर। दिलीप आपका भी हो गया, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जुड़िए, देखिए 10 दिन की सॉफ्टवेयर की क्लास है इसमें, और क्या चाहिए। इसमें आईफोन ही बताया जा रहा है। कहीं जाएंगे आप आईफोन सीखने के लिए 50-50 हजार रुपए लेते हैं 15 दिन का सिर्फ। हो गया। हमारा हो गया, फिर मैं ऑफर में एलिजिबल हो गया नहीं। हाँ हो गए हो गए हो गए। 50,000 रुपए लेते हैं सिर्फ आईफोन का 15 दिन का। मैंने देखा है 50-50 हजार रुपए ले रहे हैं यहाँ पे। तो चूंकि आपको भारत सरकार, हम लोग स्टार्टअप इंडिया से जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो हेलो। चलिए ऐसा करते हैं, जिनको भी बात करनी है वो अपना कैमरा चालू करके हैंड रेस कर देंगे। चलिए गुलफाम आलम आपसे बात कर लेते हैं। हाँ चलिए, संजीत कुमार दिखाए थे गुलफाम आलम का। चलिए बहुत बढ़िया गुलफाम, तो आप उसको नंबर को, आप अपना नंबर चैट में डाल दीजिए एटलीस्ट, तो हम आपको फिर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जितने लोगों ने पेमेंट कर दिया है वो अपना नंबर स्क्रीनशॉट भी डाल देंगे और अपना नंबर भी डाल देंगे वहाँ पे, ठीक है। फुल क्लास में आना चाह रहे हैं। फुल क्लास में जो आना चाहते हैं, चलिए उनको भी एक ऑफर है आज। जो फुल कोर्स में आना चाहते हैं, फुल कोर्स की फीस हमारी नेपाली रुपीज आपको ये 1600 रुपये पड़ेगा। गोपाल ये 1600 रुपये पड़ेगा आपको, ठीक है। 1600 रुपये, हाँ 1600 रुपये पड़ेगा आपको नेपाली में, संजीत कुमार, ठीक है। जो फुल कोर्स में आना चाहते हैं, ऐसे तो हमारी फीस आपको 12,990 लग रहा है फुल कोर्स का, जो 2 महीने वाला है। अभी ऑफर में आपको 1000 रुपये का ऑफ मिलेगा जो फुल कोर्स में आना चाहते हैं, और सिर्फ 2000 रुपये देके आप अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। और यही नहीं, आप मान लीजिए अभी जो 990 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, आपको 10 दिन की क्लास अच्छी लगी, उसके बाद आपको लगा कि फुल कोर्स भी करना चाहिए, तो वहां पर वो 1000 रुपये में आपका माइनस, वहां पर वो 990 भी आपके माइनस हो जाएंगे। समझ में आया? आप ठीक है हिमांशु? ठीक है। अब कि फुल कोर्स तो सभी को करना है, अपडेट तो सभी को होना है। आप 10 दिन करके देखिए, अच्छा लगा तो वहां पे आपको ये भी माइनस कर दिया जाएगा। देखिए हम लोग चाहते हैं कि आप सभी अपडेट हों, ठीक है। चलिए दिलीप भी जुड़ गए जी। मानिक चंद बोलिए। तो जिनका भी सवाल है ना, वो कैमरा चालू कर लेंगे और हैंड रेज कर देंगे ना, तो बात करने में अच्छा होता है। चलिए हेलो मानिक सर। चंद, हाँ बोलिए मानिक चंद, बोलिए। सर ये L2 का सर, ये सॉफ्टवेयर का लिंक नहीं आता है सर, आज नहीं आया सर। L2 का सॉफ्टवेयर का लिंक क्यों नहीं गया? L2 का हार्डवेयर चल रहा है। आज सुनील सर आपका लिए नहीं थे हार्डवेयर? हाँ हाँ सुनील सर है सर, लेकिन सॉफ्टवेयर का लिंक नहीं आता है। L1 कंप्लीट हो चुका सर, L2 का नहीं आ रहा है सर। L1 कंप्लीट हो गया सर सॉफ्टवेयर का। अरे सर एक बार में दोनों चीज कैसे करेंगे? पहले हार्डवेयर कर लेंगे फिर सॉफ्टवेयर में चलेंगे, ठीक है? अच्छा अच्छा। ठीक है। तो और वैसे ये बताइए आपसे मानिक, कैसा चल रहा है क्लास? नहीं बहुत बढ़िया है सर। क्या कुछ बहुत कुछ सीखने को, बहुत मिला सीखने को सर। बहुत कुछ नॉलेज नहीं था सर मेरे पास, बहुत कुछ आ गया सर। क्या कुछ सीखने को मिला? चलिए, बाकी इतने सारे लोग देख रहे हैं, सभी लोग हम लोग को लाइव भी देख रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक सब जगह देख रहे हैं, क्या कुछ सीखने को मिला? जीरो से मतलब जीरो लेवल से बहुत ऊपर तक चल गया सर, नेटवर्क तक का हो गया सर पढ़ाई हार्डवेयर में। नेटवर्क तक होने लगा। हाँ सर। और अब तो ऐसा लगता है, अब तो ऐसा लगता है सर कि काम कर लेंगे सर पूरा, ऐसा फीलिंग है सर। करते भी है सर। मेन इस फील्ड में क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस, कि हमसे कॉन्फिडेंस। हाँ सर। बस यही डर रहता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, यही डर था ना पहले। हाँ सर, पहले बहुत डर था, पहले कॉन्फिडेंस आ गया बहुत सर। हैंड स्किल तो सब कुछ था, सब पहले से था आपके पास, काम तो पहले से कर रहे थे, बस कॉन्फिडेंस नहीं था। तो हमारी क्लास में आपको कॉन्फिडेंस आ गया। मैं वही बता रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिया जाएगा कि आपसे हो सकता है काम। तो यहाँ L2 का सॉफ्टवेयर का क्लास होगा ना सर? अरे क्यों नहीं होगा? जब यहाँ तक हुआ तो वो क्यों नहीं होगा सर? नहीं जा रहा है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे काम सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, बस कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि मुझसे हो जाएगा। इसी डर के चक्कर में हम किसी और के पास चले जा रहे हैं मोबाइल लेके। यही हो रहा है मानिक? आप भी ऐसे ही करते थे? हाँ करते थे सर, लेकिन अब तो कॉन्फिडेंस है सर, अच्छा काम करते हैं सर जी। तो कॉन्फिडेंस वाला ही खेल है बस।
ठीक है, सर सॉफ्टवेयर का क्लास होगा ना सर आगे? अरे क्यों नहीं होगा, जब यहाँ तक हुआ तो बीच में थोड़ा ही आपको छोड़ देंगे। नहीं नहीं ठीक है सर, हमको लगा कि छूट जाएंगे हम सर, हम अरे तो ऐसे आपके कैसे काम छोड़ छूट देंगे, जाएंगे जब सर। यहाँ तक किया तो फिर बीच रास्ते में नहीं छोड़ा जाएगा। ये बताइए, सर 7 से 8। हाँ सर। 8 से अब 9 चलेगा, अब 8 से 9 चलेगा, ठीक है। हाँ तो हार्डवेयर वाला सर, सॉफ्टवेयर का सर? अरे जब सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर खत्म वो, हो जाएगा फिर 8 से 9 वो भी चलेगा, 8 से 9 अब। अच्छा ठीक है सर, ओके सर। ये बताइए, दूसरे की दुकान पे जाना बंद हुआ? जी कौन सा हाँ, नंबर बंद पे हो गया व्हाट्सअप सर, कर अब दे सर? एकदम चलिए बंद हो गया बहुत सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बंद बहुत हो गया बढ़िया। सर अब। ठीक है और सर। कितने लोग अपना बंद करवाना चाहते हैं दूसरे की दुकान पे जाना? इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, व्हाट्सएप यूपीआई इसी नंबर पे है, ठीक है, हम तो लोग इसी पे कर देंगे। ठीक है सर। चलिए देखिए, मानिक कहाँ से हैं आप? हम बिहार से सर, शेखपुरा। अच्छा, आप बिहार से ही हैं, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत हाँ बढ़िया। सर। तो पास में ही सर है ये तो फिर, फाइल है ना ऐसे। हाँ आ जाइए पटना, आ जाइए पटना, आ जाइए, आपको डिस्काउंट पे, आपको हाँ मार्केट सर, रेट से आएंगे 1000 सर, रुपए डिस्काउंट पे मिलेगा ये फाइल, ठीक आएंगे है। सर, आप एकदम हमारे आएंगे सर। ऑफलाइन सेंटर पे आइए, जो भी आपको हाँ मार्केट सर रेट में मिल आएंगे। रहा है उससे 1000 रुपए ऑफ मिलेगा, हाँ आएंगे सर, आएंगे सर। ठीक है। ठीक है चलिए, सर। तो कितने लोग इस तरह कॉन्फिडेंस चाहते हैं जो मानिक भी कह रहे हैं? देखिए, जो कुछ दिन पहले दूसरे की दुकान पे जा रहे थे, अब बोल रहे हैं कि योफाई खरीदना है, तो ये कोई हाँ जबरदस्ती, सर। ये जब अंदर से खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप खुद खरीदेंगे, हाँ सर एकदम। ये सब आप खुद खरीदेंगे। बस आप क्लास यहाँ पे क्लास बहुत बढ़िया है सर, हम फर्स्ट बार क्लास लिए हैं सर, क्लास बहुत बढ़िया है सर। सभी लोगों को बस यहाँ पे कॉन्फिडेंस चाहिए। यहाँ पे सब लोग पहले से काम कर रहे हैं, सभी लोग पहले से काम कर रहे हैं, किन्हीं को हाथ पकड़ के सिखाने की जरूरत नहीं है। बस ये डर की वजह से हम काम नहीं कर रहे हैं कि मुझसे मोबाइल खराब हो जाएगा, यही डर है ना, हाँ कि हाँ कस्टमर सर, हमारे यही पे था चढ़ जाएगा। जी सर, पहले यही हमसे डर यही डर रहता था है। सर। बस यही डर है ना, ये यस डर सर। आपका हट गया तो आप बाकी सब काम कर लेंगे। देखते हैं वो साइकिल, जब बचपन में आप साइकिल चलाते होंगे तो पीछे से कोई पकड़ रहा होगा कि भैया गिर ना जाए, मगर उसके पकड़ने से ऐसे नहीं गिरते हैं आप, आपके मन में रहता है कि कोई पकड़ा है तो नहीं गिरेंगे, इसलिए नहीं गिरते हैं, समझे? कि आपके मन में है कि अच्छा हम नहीं गिरेंगे, इसलिए आप नहीं गिरते हैं, उसके पकड़ने से कुछ नहीं होता है। इतना भारी आदमी एक हाथ से साइकिल को नहीं पकड़ सकता, वो भी आदमी बैठा हुआ, संभाल आप ही रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बस वही देते हैं, वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि करना तो आप ही को है, करेंगे तो आप जी ही सर। करेंगे। आपको बस ये लगेगा कि भाई कोई पीछे से सहारे के साथ है कि कुछ गड़बड़ होगा तो वो संभाल लेंगे, हाँ बस यही रहता करना है कि तो आप ही सहारा को रहे, है, हो गया। करना तो आप ही को है। चलिए पिंटू कुमार, आप भी जुड़ जाइए, तो पटना आएंगे आप भी। बाकी मानिक चंद आ जाइए फटाफट, आपके लिए यूएफआई हाँ बहुत सर, खाली रहेगा। ठीक है सर, आएंगे सर, आते हैं सर। बाकी जो लोग जुड़ गए हैं, मंगल बुधवार से क्लास चालू हो रही है, आप लोग भी जुड़ जाएं। मैंने यूपीआई नंबर दे दिया है, उसी पे व्हाट्सएप नंबर भी है, उसी पे मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो सर जी, मुझे क्लास समझ नहीं आया कुछ भी। तो फिर तो आपको तो जरूर जुड़ना चाहिए, किसको समझ में नहीं आया तब तो आपको जरूर जुड़ना चाहिए। हम भी पहले 990 लिए थे सर, सर उसके बाद फिर मेरा फुल क्लास पेमेंट में हो आया चुका सर। है ना सर? जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आया तो उसको तो बिल्कुल जुड़ना चाहिए। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 990 की बर्बादी होगी अगर नुकसान हुआ तो, मगर सीख गए तो सोचिए क्या होगा। सर महीने मेरा का ना 990 5,000 का तो कहीं पेमेंट हो नहीं जा चुका रहा है है, ना। महीने का 5,000 रुपए तो कहीं नहीं जा रहा है, मैं महीने की बात कर रहा हूँ आराम से। इतना अनलॉकिंग फ्लैशिंग के लिए तो सभी दुकान में मोबाइल आते हैं, एक आईफोन आ गया महीने में, एक भी आईफोन आ गया, आपने काम कर दिया तो 3-4 हजार सर। रुपए तो कहीं नहीं जा रहा है। सर मेरे हेलो दुकान पे सर। अभी। अच्छा, तो जितने लोगों ने पेमेंट कर दिया है ना, मैंने व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, उसी पे स्क्रीनशॉट भेज दें। जितने लोग जुड़ गए हैं उसी पे व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भेज दें, ठीक है। भेजा ही लगता है वो। हेलो सर। हाँ हाँ, हेलो सर क्या रहेगा सर? क्या रहेगा? 990 रुपये यार, अभी तो बस 990, अब इससे कम क्या होगा। आज फेस्टिवल का स्पेशल क्लास है, सिर्फ 990 में लग रहा है, और क्या चाहिए। सॉफ्टवेयर की क्लास है, अनलॉकिंग, फ्लैशिंग, एफआरपी, ऑनलाइन में कैसे काम होता है वो बताया जाएगा, और आईफोन का भी अनलॉकिंग और फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर का काम बताया जाएगा। 10 दिन की क्लास रहेगी, 3 दिन का हार्डवेयर क्लास रहेगा, कि जिन लोगों को हार्डवेयर करना है वो भी समझ लेंगे कि ऑनलाइन में हार्डवेयर कैसे होता है। बाकी तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
व्हाट्सएप कर, ठीक है। लास्ट 919 है सर नंबर। हाँ हाँ, लास्ट में 119 है, वही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। उसी पे जितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है अपना नाम और ईमेल एड्रेस उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, जितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। चलिए हेलो सर, जी साहिब बोलिए। बोल रहे हैं सर कि अभी मान लीजिए हमारे पास टूल नहीं है, हम फुल कोर्स में ज्वाइन है। हाँ हाँ अभी जो 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, हाँ हाँ तो मान लीजिए हम ऑनलाइन करवाना चाहते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास आया कस्टमर फ़ोन लेकर के सॉफ्टवेयर, हाँ, तो तो उसमें करवाया जाएगा, आपको कर दिया जाएगा। सपोर्ट क्लास में आइए, कर देंगे। सपोर्ट क्लास में हो जाएगा सर? हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। हमारे वहाँ पे एक बंदे हैं ऑनलाइन का काम करते हैं, आपको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है, सर, ठीक है सर। चलिए। तो ये नहीं सोचिए कि हमारे पास टूल नहीं है। ये देखिए, ये सारे लोगों ने क्लास करने के बाद टूल लिया है। क्लास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा टूल आपको लगेगा। सारे स्टूडेंट वैसे हैं, और ट्रेनिंग के बाद आप लोग को बता दी जाए, आपको ऐसे भी अपडेट किया जाएगा कि आपको आरएमएम की सर्विस सेंटर से जोड़ा जाएगा, कि जितना सर्विस सेंटर वाले चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से, उतना आप भी चार्ज कर सकेंगे। तो आपको इस तरह से हम सर्विस सेंटर से भी, आरएमएम रिपेयर माई मोबाइल के सर्विस सेंटर से भी जोड़ेंगे। कस्टमर आपके पास ऑनलाइन ही आएगा, हम ही भेजेंगे, और चार्ज उनको उतना ही करना है जितना कि सर्विस सेंटर में चार्ज होता है। लोकल दुकान, मतलब लोकल मार्केट में जब जाते हैं तो कस्टमर थोड़ा सा मोल भाव करता है, मगर जब सर्विस सेंटर में जाते हैं तो ये सारी दिक्कतें नहीं आती हैं। और आरएमएम के साथ देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जब हमारे साथ जुड़े थे तो उन्होंने अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी डाल लिया है। तो सर जुड़िए, फुल कोर्स के बाद, कोई सर दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बोलिए बोलिए। फुल कोर्स के बाद मतलब सर्टिफिकेट भी मिलेगा? हाँ, बिना सर्टिफिकेट कैसे काम होगा? बिना सर्टिफिकेट कैसे काम होगा? देखिए, रिपेयर माई मोबाइल का ये हमारा हमें भी अवार्ड मिला था टाटा की तरफ से। तो आप लोग बिल्कुल ट्रस्टेड जगह पे आए हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। आपके बिजनेस को भी और अपडेट किया जाएगा। देखिए, मैंने एक चीज़ देखा है कि लोकल मार्केट में कस्टमर पैसा कम देता है, सर्विस सेंटर में हज़ारों दे के चला आता है। तो जब उसके पास भी वो ट्रस्ट आ जाएगा कि हम एक सर्विस सेंटर में आए हैं, तो आपको भी पैसा देगा जितना कि वो सर्विस सेंटर में देता है। चलिए, बहुत जी सारे सर, लोग हम लोग को उसको यकीन होना चाहिए कि हाँ उसका काम हो जाएगा अच्छे से। उसका काम हो जाएगा अच्छे से, और ट्रस्टेड ब्रांडेड जगह पे आया है, ये भी उसको यकीन होना चाहिए हाँ कि एक ब्रांड में आया है, ना कि लोकल मार्केट में आया है। जी यही सर, बस डिफरेंस आरएमएम है। एक ब्रांड ही है। तो देखिए, मैंने कुर्ता पहना है, अगर यही मैं फुटपाथ से खरीदता तो 100 200 300 में मिल जाता है ना, मगर यही मैं उसको मॉल में खरीदने जाऊं जहाँ पे एसी लगा हो, और वो मुझे आते बोले गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, तो ये कुर्ता कितने का हो जाता है? 2250 का। 2250। बस वो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून के चक्कर में 2250 लग जाते हैं, और एक एसी का चक्कर में। तो बस, एसी ज़्यादा महंगा नहीं है। तो आप भी अपने कपड़ा वही बिजनेस को, रहेगा लेकिन जगह चेंज हो जाएगी ना। बस कपड़ा वही रहेगा, जगह चेंज हो जाएगी, नाम चेंज हो जाएगा। कुर्ता की जगह पे इसको वो इंग्लिश में कुछ बोलेंगे, ब्रांडेड टॉप कवर, और हाँ, वो बिक जाती पाकिस्तानी है। कुर्ताज। बस शाही कुर्ता ऐसा कुछ बोलेंगे, हाँ। रेशमी दुपट्टा, A to Z फुल कोर्स। अच्छा, कितने लोग फुल कोर्स में आना चाहते हैं? नई बैच भी स्टार्ट है हमारी 1 फरवरी से, एक दिन हो फुल गया कोर्स उसमें। कितने का है सर? चलिए, कितने लोग आना चाहते हैं पहले ये बताइए। हाँ जी सर, आना चाहते हैं। चलिए, आना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ कुछ चीज़ें पहले हम समझ लेते हैं किसको फुल कोर्स में आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आना चाहते हैं, क्यों आना चाहिए हमको, पहले ये बताइए, ठीक है ना। ये बताइए कि जितने आपके महीने भर के सेट जो रिटर्न जाते हैं, अगर उसका हमारा 50% भी हम बना लेते हैं, तो हमको कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है? अगर हम 50% सेट ही से बना लेते हैं जो कि रिटर्न जा रहे हैं, वो वाले 10,000 10,000 30 महीने 40 का या के, साल का? 30 के तक लगभग। 20,000 महीने का या साल का? महीने का। महीने का। चलिए, कुछ लोग बोल रहे हैं 10, कितने लोग 10 बोल रहे हैं और कितने लोग 20 बोल रहे हैं? एक बंदे जी बोल सर, रहे हैं 20। 30,000। चलिए, 30,000 भी है यहाँ पे।
हाँ सर 20-30 के रहेगा। कितने लोगों का 20 है? 20 का एक हो गया, और कितने लोग हैं 20 के? 30 का भी एक हो गया, और कितने हैं 20 में? कितने लोगों का 20 है? सर पूरी कि, उससे नॉलेज बढ़। कि सवाल समझे कि नहीं, कि जो आपके सेट रिटर्न जा रहे हैं उसका महीने का 50% भी बन गया तो कितना का एक्स्ट्रा कमाई है? फिलहाल तो हाँ सर जैसे 10 सेट रिटर्न जा रहे हैं, 5 भी बन गया तो काम हो जाएगा उतना। काम ऐसा। हो जाएगा। तो हाँ ये 10,000 बचाने के लिए, ये महीने का है, साल का ये कितना हो गया? 20। 1,20,000। ये अगर 20 आपका जा रहा है तो ये 2.4 लाख, और ये हो गया 3.36 लाख। तो 1 लाख बचाने के लिए हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बताइए? 1 लाख सालाना हम एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। जिनका नुकसान हो रहा है वही बताएं, बाकी जितने लोगों ने नहीं बोला है मैं मान के चलता हूँ आपका नुकसान नहीं हो रहा है। जिनका नुकसान हो रहा है वही बताइए, कितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसके लिए? 1 लाख बचाना है आपको, भी नहीं है सर। कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमको 1 लाख बचाने के लिए? कितनी मेहनत मेहनत भी लगेगी और इन्वेस्टमेंट भी कुछ लगेगा? 10-15 हजार कर सकते। 10-15 हजार कर सकते हैं, मगर टूल्स भी खरीदने पड़ेंगे आपको, कम से कम 50,000 के। देखिए सर, तो सालों साल टूल्स भी खरीदने पड़ेंगे, सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं होगा। वो फिर वो बात हो जाएगी कि मैंने ट्रेनिंग पे डाल दिया और ये नहीं बताया कि टूल्स भी लगेंगे। आपको टूल्स भी चाहिए होंगे, वो भी खर्चा आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है, वो बात सही है सर, उसको तो 2 साल जा सकता है। हाँ। तो टूल्स तो आपका 50,000 रुपये तक का लगेगा। मैं वही जी। दिखा रहा था अभी कि टूल्स, जैसे हमारे स्टूडेंट जो थे अभी, क्या क्या रहता है सर? ये देखिए, ये स्टूडेंट है हमारे, अपना टूल्स पे ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट किया, फिर टूल्स पे भी इन्वेस्टमेंट किया और सर्टिफिकेट भी ले गया। अभी तो माइक्रोस्कोप है, डीसी मशीन है, शोल्डरिंग स्टेशन है, मल्टीमीटर है और डीसी मशीन था। ठीक है, तो ये भी इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो अगर साल का हमको 1 लाख रुपए अगर लॉस हो रहा है तो 50,000 रुपये आपको टूल्स के लगेंगे। रही बात ट्रेनिंग के, तो ट्रेनिंग के आपको लगेगा आरएमएम के साथ 12,990 रुपये। ठीक है, 12,990 रहेगा। टोटल मिला के आपका कितना इन्वेस्टमेंट है? टूल तो आपका ही रहेगा, वो तो आप ही का है, ट्रेनिंग भी आप ही की है, आप ही के लिए है। तो टोटल आपको लेके चलिए कि करीबन 60,000 रुपये का 1 साल का इन्वेस्टमेंट रहेगा, और उसमें आपको सालों साल फिर इतना खर्चा, मतलब कि कमाई वापस आती रहेगी। ये क्लास कितने दिन तक चलेगी सर? क्लास ये 13 चलेगी 2 महीने चलेगी, 2 मंथ। ठीक है। ठीक है, ये आंध्र क्लास प्रदेश। आपकी चलेगी 2 मंथ चलेगी, और इसमें आपको एंड्रॉयड की पूरी जानकारी दी जाएगी। मगर इस कैलकुलेशन से कितने लोग सहमत हैं कि 60,000 अगर 1 लाख हमको सालाना एक्स्ट्रा बनाना है तो 60,000 हमको एटलीस्ट इन्वेस्ट तो अपनी दुकान पे करना पड़ेगा? सहमत है सर। सहमत हैं? ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आईफोन भी अगर सीखना है, इसमें अगर आपको जी सर। आईफोन भी सीखना है तो 17,990 लगेगा। ठीक है, आईफोन का 17,990 है, मतलब एंड्रॉयड प्लस आईफोन दोनों मिला के 17,990 है। चलिए, ये तो हो रहा है कि हमारा 1 लाख रुपए का हमारा नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए हमको 60,000 रुपये खर्च करने हैं। मगर क्या 60,000 हमको एक ही बार में खर्च कर देना है, या फिर हम धीरे धीरे भी खर्च कर सकते हैं उसको? सर आईफोन और धीरे धीरे कर आईफोन सके और इसको। एंड्रॉइड दोनों रहेंगे सर 17,000 में। हाँ, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों रहेगा 17,000 में। ठीक है, बढ़िया है सर। दूसरा आपको ऑप्शन है, पूरा पैसा एक बार में नहीं देना है, पहले आपको देना है 2,990। ठीक है, 2,990 के बाद आप क्लास कीजिएगा 1 हफ्ते की। 1 हफ्ते में आपको समझ में आ जाएगा कि ऑनलाइन आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। जी। सही है? जी।
समझ रहे हैं तो उसके बाद आपको पर वीक 2000 रुपये आपको देने हैं। मान लीजिए कि आपने ऑनलाइन में जुड़े और नहीं समझ में आया तो आपका, आप जाहिर सी बात है मैं कुछ भी बोल दूंगा आप आगे नहीं जुड़ेंगे, है ना? तो आपका कितने का नुकसान होगा? 3000 का। 3000 का। अभी कितने का नुकसान हो रहा है कस्टमर रिटर्न जा रहे हैं तो? 200 2000। अभी कितना का नुकसान हो रहा है कस्टमर रिटर्न जा रहे हैं तो? अगर डेट फोन देते हैं तो 500 700 800 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है ना साल का? लाख रुपए का। हाँ। तो लाख रुपए बचाने के लिए क्या हम 2000 से स्टार्ट कर सकते हैं? चलिए कोशिश करके देखते हैं। लाख रुपए बचाने की, बच गए तो बच गया, नहीं तो नहीं बचा तो भाई चाह तो रही है। नहीं बचा तो ऐसे भी नुकसान हो रहा था। लाख रुपए का नुकसान हो ही रहा था, लाख रुपए 2000 का नुकसान होगा। मगर सक्सेस हो गया अगर ऑनलाइन में आपका, सक्सेस हो गया अगर ऑनलाइन में आपका, तो फिर आपकी भी फोटो मैं दूसरों को दिखाऊंगा कि ये हमारे बंदे थे, डर रहे थे आप ही की तरह, और यहाँ पे आज फोटो खिंचा रहे हैं। आज अपनी दुकान को ऐसा अपडेट कर लिया है। ये सभी आप ही लोग की तरह थे, डर रहे थे कि ऑनलाइन में कैसे होगा। आज इनका हमने ऐसे मोटिवेशन के लिए आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये देखिए इन सभी ने, ये देखिए जो बंदे हमारे, इन्होंने कश्मीर में अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डाल दिया है। नास टेक्निकल ऑनलाइन ही सीखे थे, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों सीखा था, ऑनलाइन सीखा था, और वहाँ पे अभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डाल दिया है। तो आप भी अपडेट होंगे तो मैं बाकियों को आप ही का मिसाल दूंगा। तो सीखेंगे तो 2990 दे के ये सब चीज है आपका। हाँ 9 बजे, अब देखिए इतनी तो नहीं हो सकता कि क्लास को 9 बजे कर दूं, ये कर दूं। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, सब कुछ हाथ में नहीं मिल सकता है ना, सब कुछ हाथ में नहीं मिल सकता है। अगला बैच, थोड़ा प्रॉब्लम होता है सर, 9 बजे के बाद क्लास होते तो बढ़िया होता, दुकान बंद करके क्लास करना पड़ता है, नहीं तो। देखिए सब कुछ तो नहीं मिल सकता है ना, सब कुछ तो नहीं मिल सकता। सर ऐसा कोई ब्याज नहीं तो मेरे को एक्स्ट्रा करके 9 बजे के बाद डाल दीजिएगा। नहीं सर वो बस, 8 बजे क्या, हमारे भी नमाज का टाइम रहता है ना। अरे यार, अरे हमारे भी ट्रेनर तो सजाद सर अभी क्लास ले रहे थे, वो तो उनका तो नहीं था नमाज, वो तो जाते हैं यार, दिन में जाते हैं, 12-2 बजे जाते हैं। अरे मतलब ऐसा झूठ ना बोला कीजिए, वो भी भगवान के नाम पे गजब है यार। नहीं सर, रात को नमाज होता है ना, 7:30 बजे नमाज होता है। अरे तो हमारे सरफराज सर हैं, सजाद सर हैं, रजा सर हैं। रजा सर तो खुद वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, सर हाफिज है वो भी। हाफिज। हाफिज सर वो हाफिज है। नमाज पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा देर करके नमाज पढ़ लेते और अरे नहीं नहीं नहीं, चलिए ये बहाना है, वो भगवान के नाम पे झूठ ना बोला कीजिए, पाप नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, हाफिज होके वो क्लास ले रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हमारा ये, नहीं गलत है ये बात, इस पे मैं कुछ सवाल नहीं ले सकता। चलिए चलिए, इस पे मैं नहीं सवाल लूंगा कोई। चलिए जिनका नहीं है, फिर टाइम नहीं मिल रहा है तो फिर मत कीजिए, अब मैं क्या बोलूँ, मगर ये झूठ ना बोलिए। चलिए हेलो सर। हाँ बोलिए। चलिए तो जो जिनको लगता है कि लाख रुपए बचाने के लिए 2000 से इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं लाख रुपए बचाने की ओर। सर क्लास स्टार्ट कीजिए ना। अरे अब क्लास खत्म करने की टाइम हो गई, आप लेट आए, 8 ही बजे क्लास स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। कुछ क्लास बताने 8 वाले बजे थे स्टार्ट हो सॉफ्टवेयर रही के लिए थी, ना। आप लेट आए। आज की क्लास नहीं की सर, वीडियो लेट मिल नहीं जाएगी। आया। आप सॉफ्टवेयर के लिए कुछ बताने वाले थे ना, बताइए। क्लास हो गई, वो 8 ही बजे स्टार्ट हुई थी, हो गई। आज की क्लास की वीडियो चाहिए तो व्हाट्सएप का लिंक दे दिया, वहां मैसेज कर देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है। बाकी जो जिनको लगता है कि लाख रुपए बचाने की ओर, चलिए एक कदम लगा के देखते हैं। तो 2990 लगेगा, आपकी नई बैच स्टार्ट हो जाएगी। और सर क्लास कौन सी तारीख में सर चालू होगी? क्लास आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी। हेलो सर। और सर चलिए, यूपीआई नंबर है, दे दिया है मैंने, पैसे भी दे दिए हैं। अब जिनको लाख रुपए बचाने के लिए 2000 रुपए का रिस्क लेना है, मतलब कि कोशिश करनी है 2000 रुपए का रिस्क लेना है, तो आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो मेहनत करने के लिए तैयार है वही आए। जिनको लग रहा है कि आसानी से हो जाएगा सब कुछ, मेहनत तो करना पड़ेगा। क्लास कितने घंटे चलेगा? क्लास आपका शाम में चलेगा 1 घंटा, ठीक है।
और दिन में चलेगा 3 घंटा। 3 घंटे वाली क्लास में क्या होगा कि आपके पास कोई कस्टमर का मोबाइल आया तो उसका आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। हेलो सर। हाँ हाँ सर एक हमारा मोबाइल है सैमसंग A23। चलिए, क्या हो गया उसको? सर उसमें लाइट नहीं आ रही है, ग्राफिक्स आ रहा है लेकिन लाइट नहीं आ रही। उसकी जो बीपीएच लाइन है हाँ हाँ वो दिक्कत कर रही है। कोयल चेंज करते हैं फिर भी नहीं आ रही। तो अभी क्या चाहिए, सोल्यूशन दे दूं फटाफट कि बना लें, या फिर पूरा सीखना चाहते हैं कि अगली बार भी प्रॉब्लम आए तो खुद से बना लें, या फिर अभी हल्का सा तुक्का दे दूं, कुछ कि तुक्का मार लीजिए, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर आप बोलते फिरेंगे कि अरे यार फ्रॉड जगह है ये, सही जगह नहीं है। क्या दूं मैं आपको, बताइए, तुक्का दूं या फिर सीखना चाहते हैं काम? सर सीखना चाहते हैं, हमारा तो एडमिशन है इसमें। हाँ तो अच्छा, चलिए, जो कलकत्ता से है ना, शाम को टाइम है, बंगाली क्लास हमारी 5 से लेके 6 बजे तक चलती है, ठीक है। जो भी बात कर रहे थे वो बांग्ला के लग रहे थे, तो जो हमारी बंगाली हमारे स्टूडेंट जो अभी भाई बंगाली में है, अब ऊपर वाले का नाम ना लेंगे, 5 से 6 कुछ नहीं होता, वहाँ पे आप क्लास कर सकते हैं, ठीक है। हिमांशु प्लीज सेंड मी बारकोड। ओके, आई एम सेंडिंग। तो जिनको अब करना चाहिए, अब कोई बहाना अब नहीं करना चाहिए। टाइम क्या रहेगा सर? बोल रहे सर আমি বলছিলাম যে রাত্রেবেলা ক্লাস 9টার দিকে হলে ভালো হতো। जो बंगाली वाले हमारे भाई हैं, हमारी बंगाली क्लास चलती है 5 से 6, नेपाली की क्लास चलती है 7 से 8, और हिंदी की भी क्लास चलती है 7 से 8। तो अब इसमें कुछ छेड़खानी या बदलाव नहीं किया सकता। जो भी जुड़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि एक्शन लेना चाहिए, जिनका कि 1 लाख रुपए का सालाना का नुकसान हो रहा है, तो 2,000 रुपये से हम उस नुकसान को बचाने की ओर कदम रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब जिनको लगता है करना चाहिए आप जुड़ सकते हैं। सर और क्लास का जो वीडियो भेजते हैं या ईमेल में भेजते हैं या व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, आपको पूरा लिंक मिलेगा, ठीक है। पूरा उसको क्या है गूगल ना सर, वीडियो। क्या है ना मैंने एक क्लास ज्वाइन किया था, तो उसमें सर वीडियो टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं, कभी कभी डालते हैं, कभी नहीं डालते। वीडियो मांग मांग के मैं परेशान हो गया। नहीं नहीं, यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का कोई सिस्टम नहीं है। देखिए, किशोरी हमारे साथ क्लास में है। किशोरी जी, आपको कैसे वीडियो मिलता है? वीडियो आपके मेल पे ही आपको वीडियो गूगल ड्राइव पे आ जाएगा, ठीक है। बस 5 GB गूगल ड्राइव खाली होनी चाहिए, नहीं खाली है तो नया अकाउंट बना लेंगे, अच्छा सर। ठीक है। खत्म हो चुका है तो लेवल 2 भी चालू होगा। क्या बोल रहे हैं? सॉफ्टवेयर का हो गया। आवाज नहीं आ रही आपकी, आप वो हेडफोन हटाइए, हेडफोन हटाइए, हेडफोन हटाइए। सर 9 बजे की बात क्लास होती तो अच्छे होता। नहीं नहीं, अच्छी नहीं होती। अभी 5 से 6 अच्छी क्लास है, सबसे अच्छी क्लास वही है अभी, 9 बजे की क्लास। अरे सामने वाले को भी तो लेवल 1 का सॉफ्टवेयर मेरा खत्म हो गया है। लेवल 1 का सॉफ्टवेयर लेवल 2 भी मिलेगा? क्या मिलेगा? लेवल 2 का भी क्लास मिलेगा सॉफ्टवेयर का? अरे हाँ यार, हाँ सर, वो तो मिलेगा ही, लिखा हुआ था ना कोर्स में। लेवल 1 खत्म हो गया, लेवल 1 खत्म हो गया तो हम आज सर क्या है ना, दुकान बंद शेड्यूल करके का क्लास करना किए पड़ता है, हैं, इसलिए भी थोड़ा किए हैं। प्रॉब्लम होता है। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉलेज आ गया तो उसका लिए हैं आईडी, जो उससे काम भी किए हैं। चलिए, देखिए अब, देखिए अभी थोड़ा सुन लेते हैं, ऐसा करते हैं किशोरी जी का सुन लेते हैं, हमारे आप ही लोग की तरह इनका ही प्रॉब्लम था, ठीक है। और फिर समझिए कि आपके पास टाइम है या नहीं है। दूसरे की दुकान के पास जाने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, कि मोबाइल लेके दूसरे के पास जा रहे हैं, घंटों खड़े हैं, मगर खुद को अपडेट करने के लिए टाइम नहीं है, यही बात है। टाइम तो निकालना पड़ेगा। मान लीजिए टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर कैसे होगा? तो क्या, और दूसरे की दुकान पे हम जाते हैं तब घंटों खड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तब फुल टाइम मिलता है, मगर उसमें तो उससे ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है सर, दूसरे के दुकान पर जाने से। तो ये सब बहाने हैं, समझ रहे हैं, ये सब बहाने हैं कि कस्टमर हैं। और प्लस सर वीडियो भी तो मिल जाता है, रिपीट वीडियो देख लो। मान लीजिए किसी दिन आपको दिक्कत हो गया तो हाँ, वीडियो देख लेंगे। वही ना सर मैं कुछ बोलूं? बोलिए बोलिए मुनीर।
आज हमारा लेवल 1 का हार्डवेयर का फर्स्ट डे था। हाँ हाँ इतना बोलता हूँ कि मैं ये भी मैंने आपको पहले दिन बोला था कि मैं बहुत सी जगह चेक कर चुका हूँ, मगर जैसे आज सर ने दिखाया और सिखाया वो अलग लेवल का था, बहुत ही अलग लेवल का था। सीधे ही दिमाग में घुस जाता है, कोई डाउट ही नहीं रह रहा है। चलिए तो मुझे वही मुझे तो ये लगा कि वीडियो देखने की भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे डायरेक्टली दिमाग में पड़ गया कि हाँ कैसे। और ए से स्टार्ट कर रहे हैं, जेड तक पहुंचा ही देंगे हमें। आज ए से स्टार्ट किया, ए और बी का सेक्शन खाली दिखा दिया, कहा कि इतना समझ आए तो ठीक है, बाकियों की तरह नहीं, ए से लेकर जेड तक सिखाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ा रहे हैं क्या बता रहे हैं। नहीं, प्रॉपरली बता भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, और हर किसी का सवाल का जवाब भी दे रहे हैं कि कैसे क्या है क्या नहीं है, और मल्टीमीटर दिखा भी रहे हैं कि कैसे स्टार्ट करते हैं। सब कुछ दिखाया सर। तो थैंक वही यू, मैं कह रहा हूँ कि थैंक यू मैं बोल रहा हूँ आपको कि मुझे इसमें ज्वाइन करने के लिए। चलिए तो देखिए ये मुनीर का इन्होंने सेटअप दिया था, अपना भेजा था। जब शुरुआत की थी तो ऐसे सेटअप के साथ शुरुआत की थी, ठीक है। और बात वही है कि देखिए काम आप सभी लोग कर रहे हैं, काम आप सभी को आता है, आपको ही पता है, बस दिल में डर है कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कॉन्फिडेंस आ गया तो यही जगह सेम है, अब ये टूल चेंज हो गए हैं। ओके, जगह सेम है, बस टूल हमारा चेंज हो गया। मैं स्क्रीन एक बार दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए काम सभी लोग कर रहे हैं, आप ही की तरह मुनीर, बाकी भी आप ही की जैसे आप हैं, बाकी भी उन्हीं तरह पे हैं कि उनको भी डर लगता है कि यार मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन में सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा, यही डर था ना आपको भी। जी सर, यही था। बहुत सी बस जगहों पे जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि टेलीग्राम पे लिंक दे रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था आगे है क्या या नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्योरिटी मैंने आपके आरएमएम में देख ली है। मैं इतना बोल रहा हूँ कि हाँ, ये लेवल के बाद मैं पूरा फुल ही, और जैसे मैंने अभी फुल कोर्स लिया हुआ है, मैं और भी देखूंगा कुछ और भी आरएमएम के पास क्या है सिखाने के लिए, क्योंकि मैं फिर पूरा सीखना चाहता हूँ। फिर बिजनेस ग्रोथ वाला जो मैंने बताया था, है ना, हाँ हाँ, उसमें वो तो जरूरी है सर, वो सबसे तो सर ज्यादा जी जरूरी है, ठीक है वो वो सबसे सबसे, ज्यादा जरूरी है। कि देखिए जो काम का हमको अगर 1000 मिल सकता है तो हम 100-200 में क्यों माने। थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत ब्रांडिंग करना पड़ेगा, बात खत्म है, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, वो हम करेंगे, आपको बस हमारा साथ देना है। तो जो चीज़ का आपको अगर 1000 मिल सकता है तो फिर हम 100 रुपये में क्यों माने, है ना। सही है सर। चलिए तो अब मीटिंग को अब क्लोज करते हैं। अब जिनको भी सॉफ्टवेयर मिनट क्लास आपका वेडनेसडे से स्टार्ट होगा, फुल सर, कोर्स आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो हम पूछ रहे हैं सर जी, जो आज जो हम लोग क्लास किए हैं सर, उसका वीडियो सर थोड़ा हाँ तो व्हाट्सएप कर सर दीजिएगा, मुझे वीडियो वो मिल जाएगा। हार्डवेयर का काम सीखना है, हार्डवेयर तो का। डालना है सर व्हाट्सएप में। सर अच्छा यहाँ पे मेरे को बहुत सारे लोग बांग्ला भी दिख रहे हैं, कितने लोग बांग्ला है यहाँ पे। सर मैं बोल रहा हूँ सर, बांग्ला का जो क्लास है 5 बजे से 6 बजे तक, हाँ वो हाँ वो क्लास सर कल से ही स्टार्ट होने वाला है। हाँ, वो कल से स्टार्ट होने वाला है। सर मैं बंगाल से हूँ, बंगाल से। उसमें भी तो सर वही बोल रहा आईफोन, हूँ, उसमें आईफोन भी रहेगा, नहीं उसमें एंड्रॉयड रहेगा, सिर्फ एंड्रॉयड रहेगा। खाली एंड्रॉइड रहेगा। आप क्या आईफोन दिक्कत है। ज्यादा नहीं आता है सर। चलिए आप क्या दिक्कत है, अब तो 5 से 6 भी कोई दिक्कत नहीं है। सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन वो क्या है ना, वो थोड़ा टाइम निकलना पड़ेगा सर। मैं ईएमएमसी रीबोलिंग या डबल डेकर सब काम कर लेता हूँ, लेकिन 5G का जो अभी अब न्यू मोबाइल आया है ना, उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है फॉल्ट फाइंडिंग में, और तो इस 2-3 PM लगा रहता है ना, उसमें थोड़ा समझ प्रॉब्लम गया आता है। समझ गया। हाँ तो वो आपको सुनील सर हमारे कलकत्ता बंगाल से ही हैं, कलकत्ता से हैं, ठीक है। आप अच्छा वहाँ पे उनका ऑफलाइन सेंटर भी है, ऑनलाइन के बाद आपको लगा कि कुछ हैंड स्किल करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो वहाँ पे चले जाएंगे। ऑफलाइन का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, ऑफलाइन में आते हैं अलग से कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। अब इससे भाई अच्छा जो क्या बोले चाहिए। हैं अभी आप, अच्छा सर सीपीयू बोलिए। एमएमसी डबल डेकर का काम करते हैं, सर थोड़ा डबल नंबर डेकर दीजिए। आईसी का काम करना सीखना है मुझे को। तो सीखना हेलो है तो भाई। फिर बांग्ला वाली क्लास में जुड़ जाइए, मैं यही कहूँगा, बांग्ला वाली क्लास में जुड़ जाइए। आप बंगाली में बात भी हो जाएगी आपकी, भाषा भी समझ में आएगी और काम भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। हेलो सर आप हेलो बोलिए भाई। हेलो मुनीर भाई। जी जी जी, बोलिए।
आते हैं तो आप डबल डेकर का काम करते हैं ना? नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ अभी। अभी कौन बोला है सर से ना डबल डेकर का काम करते हैं? नहीं नहीं सर नहीं हम करते हैं, हम करते हैं भाई, हम करते हैं। भाई थोड़ा चैट में नंबर डाल दोगे? अरे यस यस, डाल देंगे, अभी डाल रहे हैं। चलिए आप भी अपना चैट में नंबर डाल दीजिए। आप भी अपना चैट में नंबर डाल दीजिए। चलिए व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आप लोगों को मिलवा दूंगा। डाल तो दिया। आप जो बांग्ला वाले हैं, बांग्ला में जुड़ना चाहते हैं कि नहीं जुड़ना चाहते हैं, ये बोलिए। अभी भी क्या बहाना है या फिर सर मैं बंगाल से हूँ, बोला ना सर। तो मैं मुझे हिंदी लैंग्वेज थोड़ा नहीं आता। हाँ तो सर बांग्ला मैंने तो आती है ना। सर मैंने चैट बांग्ला में आती है। नंबर डाल दिया है मेरा। मेरा नाम है अकबर अली मियाँ। वो बांग्ला क्लास में ज्वाइन हो जाऊंगा। आप व्हाट्सएप में क्यूआर कोड भेज दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगा कल सुबह, ठीक है? अच्छा कल सुबह करेंगे, यानी कि फिर प्लान चेंज कर लेंगे कल सुबह तक। मैं समझ नहीं गया। नहीं 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 सर, नहीं 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 ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन है इसका मतलब, है ना। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं पहले उन्हें बहुत दिन से वीडियो देखता हूँ, कोई बात नहीं, ज्वाइन होना चाहता हूँ। लेकिन वो बांग्ला क्लास किया था, एक दिन फ्री डेमो लिया था। अच्छा फ्री डेमो ले चुके हैं तो फिर क्या दिक्कत है। चलिए कोई नहीं। दिक्कत कोई जो नहीं था। बांग्ला चलिए क्लास दे रहे हैं ना, मैं उन्हीं की बात कर रहा था। वो हिंदी भी पढ़ाता है और बंगाली भी पढ़ाते हैं। वही है ना सर? सुनील सर, हाँ सुनील सर। है ना? सुनील सर ही है ना? क्योंकि हाँ हाँ सुनील सर है। बैच में भी एक बंगाली भाई है, तो उसको वो बंगाली में बताते हैं कि क्या मसला है क्या नहीं। बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं वो भी। सर मुझे डबल डेकर आईसी का काम सीखना है। हाँ तो सीखो ना यार, अबे तो जुड़ेगे तो सीख जाओगे। बांग्ला की क्लास चल रही है, अब उससे ज़्यादा क्या चाहिए। कहीं आपको बांग्ला की स्पेशल क्लास नहीं मिलेगी, ऑनलाइन में आप कहीं भी ढूंढ लो। तो जुड़ जाए, मैंने तो डिटेल भेज दिया है, उस पर आप अपना डिटेल भेज दीजिए और जुड़ जाए। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी काम हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग हम लोग को यूट्यूब पे भी देखे, फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं। तो इंस्टाग्राम वाले बायो में चले जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप भी जुड़ सकते हैं। और सर हाँ गुलफाम बोलिए ना। अभी 13,090 में हम एंड्रॉइड सीख रहे हैं, फुल कोर्स है। 13,000 12,990। जी ठीक है सर। हाँ इसमें सॉरी, आईफोन का इसमें नहीं मिला के आईफोन 17,900, 17,990। बाद में मिला सकते हैं ना सर? हाँ हाँ मिला सकते हैं, बाद में मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वही पूछ रहा आपने 990 सॉफ्टवेयर की क्लास जुड़ गया ना आप? करना चाहते सर, वो देंगे इसको। आवाज आपकी, आपका भी हेडफोन लगा रखा है तो निकालिए वो हेडफोन। हेडफोन लगा रखा है तो हेडफोन को निकालिए, वो आता है आवाज जाता है। अब तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही आपकी। फुल कोर्स सर आपका আমি और आवाज শুনতে পাচ্ছি না। आपका नंबर डाल दो गुलफाम, आपका आवाज नंबर डाल दो। डेमो फुल कोर्स में सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा। हाँ हाँ फुल कोर्स में सॉफ्टवेयर भी सिखाया जाएगा, बिना सॉफ्टवेयर कैसे होगा फुल कोर्स। ओके सर, ऐसे फुल कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं सर। हाँ तो जो ज्वाइन कर लीजिए फिर तो सर डिटेल। जी मैं एक चीज बोलूं, ये परसों से वो ना वो डेमो क्लास में आ रहे हैं मगर ज्वाइन नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्यों डर रहे हैं। गुलफाम साहब आप क्यों डर रहे हैं? मत डरिए, मैं भी पहले डर रहा था, मत डरिए, ठीक है ना? नहीं अभी मैं तरह बहुत रमजान का महीना हाँ है, इसीलिए। तो जो मैं समझाता हूँ क्या होता है। जब रमजान का टाइम आएगा ना, तो गूगल ड्राइव जो है वो अपनी खाली करके रखिए, उसमें वीडियो आ जाएंगे। अरे यार तो सरफराज सर के लिए भी रमजान है, सयाद सर के लिए भी सही रहेंगे, है। आप सिर्फ आप ही के लिए थोड़ी है तो आपके लिए वो मेहनत छोड़ थोड़े देंगे। मेहनत करके रात में सुनाना। नहीं, गूगल ड्राइव में रख सकते हैं ना, गूगल ड्राइव में तो आ जाता है ना। हाँ और दिन में फिर उस टाइम पे दिन में क्लास तो दिन चलती में है, जिनका मसला ये रमजान है। रहता है उनका फिर दिन में क्लास हो जाती है। नहीं सर, मैंने ये सोचा है कि रमजान के टाइम खाली मैं गूगल ड्राइव में ले लूंगा, গুগল ড্রাইভ রাখবো কিভাবে?
तो उसके बाद जो भी सवालात होंगे या जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कल जो सपोर्ट क्लास होता है उसमें तो दे सकते हैं ना। बट रमजान कब है? रमजान में अभी कम से कम 18 दिन है। 18 दिन बाद रमजान चालू हो रही है? नहीं आज 3 महीना बाकी है, 3 महीना। नहीं एक महीने 28 भाई, डेज एक महीने बाकी है, है सर। 1 महीने है रमजान में। 3 महीना बाकी है भाई। 28 डेज बाकी है, 28 डेज अभी भाई बाकी है भी सर। बस हाँ ऐसा ही है, 28 दिन 29 दिन है। अच्छा, मतलब रमजान का 1 टाइम लगता महीना पहले बाकी कम है होते भाई। जा रहा है, नहीं? हाँ जी सर, धीरे धीरे ठंडी में हो जाएगा। अच्छा सही है, चलिए अच्छी बात है। तो देखिए आपके जो है तो सजाद सर के लिए भी है, सरफराज सर के लिए भी है, उनके लिए भी है रमजान है, तो वो अपना काम नहीं छोड़ेंगे, आप भी अपना काम ना छोड़िए, है ना? वो तो 10 को देख। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सबसे अच्छा इनको कहा गुलफाम साहब को कि ड्राइव में आएगा, ड्राइव में हम नमाज के बाद भी देख सकते हैं इसको। युवा से आप ये तराइल के बाद तो देख सकते हैं ना, उसमें तो जी कोई जी भी जी हजर नहीं है। हम हाँ तो वो नहीं देख नहीं सकते हैं ना, उसके बाद तो देख सकते हैं ना। तराइल हो गई, तराइल के बाद तो हम वीडियो देख सकते हैं, 1 घंटे का होता है 12 है ना। तो सुबह 12 के टाइम मानो नमाज पढ़ने के बाद 3 बजे तक तो क्लास रहती है ना, उस टाइम में सवाल पूछेंगे। अच्छा अच्छा सही वही है, मेरे हिसाब से सही वही है। ये बिल्कुल मैंने भी वही सोच के रखा हूँ, मैं भी वही सोच के चल रहा हूँ कि क्योंकि मैं परसों से यही सोच रहा था कि रमजान आने वाला है कि मैं रुकूं ना रुकूं, रुकूं ना रुकूं। फिर मैंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया, मैंने स्टार्ट कर लिया क्लास, मैं रुका बात नहीं। डाल मैंने फुल पहले तो मैंने 999 का सोचा था, मैं 999 पे देखूंगा। जब वो अच्छा लगा उसके बाद में पूरा इसमें आ गया, पूरे लेवल्स में आ गया। बहुत ही अच्छे से सिखा रहे हैं, तो शुक्र है ऊपर वाले का कि ये नहीं अच्छे से सिखा रहे हैं। बाकी की तरह नहीं है, जैसे बाकी बाकी होते हैं ना बाकी क्लासेस, वो खाली बताते अरे हैं। भैया भैया भैया, जी जी आप बोल रहे हो ना कि अच्छे से सिखा रहा है भैया, मेरे को तो नहीं लग रहा है भैया, अरे अरे आपको नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। भाईजान आप अभी डेमो क्लासेस में हैं, अगर आप एक काम करेंगे। वो भी ना भैया देखो, जानकारी का जो है वो तो नहीं बता रहे हैं सर, जब तक पेमेंट नहीं करोगे तो बता नहीं रहे हम। अरे वाह, ये आप सवाल नहीं तो नहीं, सही है, सही है, सही है। मैं सवाल जवाब दे दूं सर? अरे नहीं, वो 9 बजे ज्वाइन हुए तो फिर कैसे पता चलेगा? वो 1 घंटे लेट से ज्वाइन किए वो 1 घंटे लेट से ज्वाइन किया, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। वो क्लास तो हमारी 8 बजे चालू हो गई, तो वीवो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है? उस पर आपको आज की क्लास जो 8 बजे चालू हुई थी उसकी वीडियो मिल जाएगी, सर ठीक है? सर देखो, वीडियो आ रहा मैं 2-4 दिन हो गया मेरे को ज्वाइनिंग हुए, हाँ 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 हाँ। मैं जो जो प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ अनकाल में उसके जानकारी मत बताओ, ठीक है, लेकिन उपाय तो बता दो कि ऐसे करना है ऐसे करना है, ये बताओगे तब तो मैं नॉलेज लूंगा ना आपसे। तो मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, आप बताओ। नहीं नहीं ठीक है, तो फिर देखिए वैसा है तो फिर आपको नहीं अच्छा लगा तो फिर मत ज्वाइन कीजिए, ठीक है? सर वो आपको नहीं अच्छा अच्छा वाला लगा बात नहीं है सर, तो फिर मैं ये नहीं नहीं, मैं सभी बिल्कुल बंद सही कह रहा हूँ, बिल्कुल पैसे में सर नहीं फंसाइए। अगर आपको ऑनलाइन में नहीं सर समझ सभी में आया, बंदा का बात है सर। आरएमएम के साथ आपको नहीं समझ में आया, तो मैं सभी को बोलता हूँ, आपको नहीं समझ में आया आरएमएम के साथ ज्वाइन करने के बाद तो बिल्कुल ज्वाइन नहीं कीजिए, क्योंकि फिर बाद में आपने ज्वाइन कर लिया फिर हमारा भी नाम खराब, है ना? हमारा भी नाम खराब। तो आप इसीलिए डेमो क्लास लीजिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तभी ज्वाइन कीजिए, कि हम भी बाकियों को बता सके कि हमारे साथ जुड़े थे और फिर हमारे साथ फिर वो अपडेट भी हुए। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये सारे स्टूडेंट हैं, तो जिनको कॉन्फिडेंस आया तो इस तरह से अपडेट हुए, तो हम भी बाकियों को बता सकेंगे कि देखिए ये लोग हमारे साथ अपडेट हुए हैं। अगर आपको नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस आ रहा है तो बिल्कुल नहीं जुड़िए। देखिए हम अफ्रीका से लेके इंग्लैंड तक हमारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने ऑनलाइन अपने को अपडेट कर लिया है, क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस, इनको समझ में आ गया था कि अपडेट हो रहे हैं। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर मैं कहूँगा कि फिर रिस्क नहीं लीजिए, आरएम के साथ फिर नहीं लीजिए। कॉन्फिडेंस है तभी जुड़िए। आपको लग रहा है कि आपके सवालों का जवाब नहीं लिया है तो फिर मतलब अपडेट होते रहिए, मगर फिर सभी चीज़ सबके लिए नहीं होती, तो फिर मैं कहूँगा आरएमएम आपके लिए फिर वो बेस्ट सही रास्ता नहीं रहेगा, ठीक है? थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, मगर कभी कभी बिजनेस में
कर रहे हैं तो फिर अब अपडेट के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब मीटिंग को क्लोज करते हैं, रात के 10 बज गए हैं। एंड गोपाल, आप नेपाल से हैं, अगर आप भी जुड़ना चाह रहे हैं, जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं, मैं फिर से बता दूं, 2 कोर्स है। जिनको डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, वो हमारे सिर्फ सॉफ्टवेयर वाली क्लास में जुड़ सकते हैं। इसकी आज ऑफर फीस है सिर्फ 990 रुपये। अनलॉकिंग, फ्लैशिंग और FRV बताई जाएगी। और जो फुल कोर्स में आना चाहते हैं, आपको 12,990 लगेगा। चलिए एक लास्ट सवाल ले लेते हैं प्रेम का, फिर मीटिंग को क्लोज करते हैं। जी प्रेम बोलिए, 10 बज गए हैं तो मीटिंग क्लोज करने का टाइम है। जी प्रेम बोलिए। सर एक हमारा फोन है अरे सैमसंग A23। अभी तो थोड़ी देर पहले आपने वही पूछा था। सर आपने बताया ही नहीं जवाब उसका। चलिए, तो मैंने, आपने भी तो जवाब नहीं दिया, तुक्के में बता दूं, क्योंकि उसका बाकी सब मुझे चेक करना पड़ता है ना। देखिए प्रेम, इतना आसान नहीं है रिपेयरिंग में। आपने पूछ लिया, मैंने यहाँ से बिना देखे बता दिया। चेक करना पड़ता है ना, कितना रीडिंग आ रही है, क्या नहीं पोर्ट बन सर रहा है, हमने नहीं चेक बन तो रहा है, किया सर सब कुछ। VPH लाइन तो सही है, लेकिन उसकी कोयल बेकार है, जो दूसरी लगाते चल जाएगी। हमने देखिए सर, 2-3 ट्राई करे फिर भी नहीं चला। 2-3 कॉइल लगा लिया फिर भी नहीं चला। हाँ ये हमारे पास बोर्नियो भी है, देख लीजिए चाहिए आप। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, यही सभी के साथ प्रॉब्लम है। सारे टूल्स हैं, बस कॉन्फिडेंस इसके नहीं अंदर है। काम भी सारा कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह सब ले रखा है, सारा काम भी कर रहे हैं, बस कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि कहाँ से हम करें। तो यही सब चीज़ें तो बताई जाएंगी। देखिए प्रेम, अब उसका देखना पड़ेगा कहाँ से प्रॉब्लम है। ऐसे तुक्केबाजी में कुछ और मर्ज था, हम कुछ और बता दें, आपने उस पर ट्राई कर दिया तो डेड हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए, आपका नंबर चैट में डाल दीजिए, कल हमारी सपोर्ट क्लास होगी ना, तो उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और गुलफाम आलम, इतना ना सोचिए, जुड़ जाइए। एटलीस्ट आप 990 से ही स्टार्ट कर लीजिए, आपका बाकी डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जंग ज्वाइन कर लिया है? अच्छा चलिए, अच्छी बात है। और पेमेंट ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सबका। इंस्टाग्राम पे भी थोड़े लोगों से बात कर लेते हैं और फिर मीटिंग को क्लोज करेंगे। और जिनका भी कोई और डाउट रहेगा व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैंने व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है। और यूट्यूब पे भी जो भाई लोग हम लोग को देख रहे हैं, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आपको भी व्हाट्सएप का लिंक देता हूँ, एंड वहाँ से आप जुड़ जाएंगे। चलिए, इंस्टाग्राम वालों आज इंस्टाग्राम से बात नहीं हो पाई, तो उन लोग से भी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। नहीं